जी सर, शुरू करें सर फिर। ओके सर, थैंक यू, कॉल कट कर रहा हूँ सर मैं। ओम शांति एंड गुड इवनिंग। सीआईएसएफ यूनिट, सीएसएसएल और आरएसटीपीएस के सभी भाई बहनों का माउंट आबू से एसएस सिक्योरिटी सर्विसेज विंग हेडक्वार्टर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ ये जो नया वर्ष है उसकी भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले नए वर्ष में जिसमें हमने प्रवेश किया है वो आपका बहुत ही मंगलमय हो। जैसा कि आप जानते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग ब्रह्मा कुमारीज की जो 20 विंग बनी हुई है उसमें से एक विंग है जो भारतवर्ष के सभी फोर्सेस, चाहे मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री हो, स्टेट पुलिस हो, सभी की सेवा करता है और उन्हें आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम हो, मेडिटेशन टेक्निक्स हो, उसका कोर्स कराता है। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस स्वागत की श्रृंखला में जो हमारे सर हैं, डिप्टी कमांडेंट सर हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने कुछ आशीर्वचन हम सभी के साथ शेयर करें। ओवर टू यू सर। स्ट्रेस एलिमेंट तो आ ही जाएगा, मगर ऐसे सिचुएशंस में किस प्रकार की पर्सनालिटी, किस प्रकार की सोच विचार उस स्ट्रेस को हैंडल करने में हमें सक्षम बना देता है। इन सब चीजों को थोड़ा सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करेंगे और प्राइमरली स्ट्रेस हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, हमारी पर्सनालिटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, हमारी इन टोटल एक व्यक्ति की जीवन को किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है, वो भी हम समझने का कोशिश करेंगे। और छोटे छोटे टिप्स जो हमें स्ट्रेस बस्टर्स के रूप में यूज कर सकते हैं उसे भी हम समझने का कोशिश करेंगे। और साथ साथ एक पर्सनालिटी में किस प्रकार की लॉन्ग टर्म में हमारे देखने की नजरिया, हमारी सोच, विचार की शैली को समझते हुए उसमें किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन हम ले आ सकते हैं, उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के साथ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सब इस प्रेजेंटेशन के साथ कनेक्टेड रहिए और लेट अस सी हाउ इट गोस। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये शब्द अगर हम देखते हैं, इसका मीनिंग ये है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। एक होता है मैनेजमेंट, माना एक सिचुएशन है, उसमें हमारे स्ट्रेस की जो रिस्पॉन्स है उसको किस प्रकार से मैनेज करें। दूसरा होता है स्ट्रेस आने ही ना दे, उसके लिए हम क्या करें। एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो है कि जब हम स्ट्रेस आ जाता है उसे किस प्रकार से हम हैंडल करें, और प्रिवेंटिव मेजर्स वो होते हैं जो स्ट्रेस आ ही ना जाए, आ ही नहीं ही आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जब आप ये शब्द मैनेजमेंट देखते हैं, ये बहुत सुंदर सा शब्द है, ये कई चीजों को हमें एक्सप्लेन करती है। सिर्फ अगर हम देखते हैं, ये मैनेजमेंट में बहुत कुछ आ जाता है। मैनेजमेंट, ओके, मैनेजमेंट में अगर इस शब्द में आप लास्ट लेटर को आप निकाल दीजिए और पढ़िए क्या रहा है उसमें। मैनेज मेंट में टी निकाल देते हैं तो मैनेज मेन आ रहा है। माना मैनेजमेंट का सक्सेस लोगों को अच्छी तरह से मैनेज करने में है। आपका टीम है, आपका कोलीग्स है, सब लोग मिलके आप काम करते हो, आप एक दूसरे को किस प्रकार से अच्छी तरह से मैनेज करते हो, उसके आधार पर आपका स्पिरिट जनरेट होता है। आप पॉजिटिव माइंडसेट से मैनेज कर सकते हो
या नेगेटिव मैन से मैनेज कर सकते हो, या आप क्रिटिक बन के मैनेज कर सकते हो, या आप एक इंस्पायरर बन के मैनेज कर सकते हो, आप मोटिवेटर के रूप में आप मैनेज कर सकते हो। आप एक दूसरे की कमियां निकाल सकते हो, या एक दूसरे को परफेक्ट बनने में या और अच्छा बनने में, सक्षम बनने में प्रेरणा स्रोत बन के मैनेज कर सकते हो। मैनेजमेंट एक सुंदर सा शब्द है, लोगों को, सभी को मैनेज करना, आपस में एक दूसरे को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना, इसका एसेंस होता है। क्योंकि सारे रिसोर्सेस को, या चाहे कोई भी आपका परफॉर्मेंस है, आपका ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बोझ लेते हुए एक हेवी नेस के साथ आप वर्क कर सकते हो, या एक हैप्पीनेस के साथ आप वर्क कर सकते हो, एक ग्रीटिंग के साथ वर्क कर सकते हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ वर्क कर सकते हो। ये हमारे ऊपर है। ऐसे कौन से व्यक्ति है जो अच्छी तरह से लोगों को मैनेज कर सकते हैं? तो फिर आगे बढ़िए, ये मैनेजमेंट शब्द में हमने टी निकाला, अभी एन भी निकाल के देखते हैं। एन भी निकाल के अभी पढ़िए, क्या रहा है? मैनेज मेंट में टी एंड एन निकाल दिए हैं, मैनेज मी, माना जो व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज करता है, वो और लोगों को भी अच्छी तरह से मैनेज करता है, और टीम के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में जाने से पहले हमें ये गहराई से समझना होगा, हर व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज करे, औरों को भी तभी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं जब अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। आज कुछ अप्रोचेस हम देखेंगे जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने की और स्ट्रेस को प्रिवेंट करने की, उस प्रकार के अप्रोचेस हम अभी देखते हैं कि एक्चुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्या जरूरत है। आज के सिचुएशंस बहुत फास्टली बदल रहे हैं, स्ट्रेस अनअवॉइडेबल हो रहा है, चाहे वो फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, फाइनेंशियल प्रेशर्स हो, या नीड्स बढ़ रहे हैं, वांट्स बढ़ रहे हैं, या पीर ग्रुप के सिचुएशंस हो, कई प्रकार के सिचुएशंस में स्ट्रेस अनअवॉइडेबल हो रहा है। इसके कारण हमारा जो शरीर है, कई प्रकार की फिजिकल चेंजेस या साइकोलॉजिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस भी बॉडी में भी आ रहे हैं। ओके, कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स स्ट्रेस ले आ रही है। आज हम देखते हैं हमारा डायबिटीज हो, हमारे हार्ट एलिमेंट्स हो, या कई प्रकार की डिजीजेस हो, यह सारा कहीं ना कहीं स्ट्रेस इसको बहुत बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट? ये स्ट्रेस की नेगेटिव साइकिल्स को हम किस प्रकार से ओवरकम कर सकते हैं, ये देखते हैं। ये स्ट्रेस हमारा बॉडी का एक रिएक्शन है। कई प्रकार की चेंजेस होते रहते हैं, चाहे आपकी पोस्टिंग की चेंज, आपकी ड्यूटीज की चेंज, आपकी ट्रांसफर्स हो, या आपका रोल्स चेंज होता है, आपका टाइमिंग्स चेंज होता है। ये जो कंटिन्यूअस जो चेंजेस होते हैं, वो उस चेंजेस को अडॉप्ट करने में, एडजस्ट करने में, ओके, हमारे बॉडी में कई प्रकार के रिएक्शंस होते रहते हैं। ये रिएक्शंस में एक रिएक्शन है स्ट्रेस। हम अपनी माइंड को हैंडल करना बहुत जरूरी हो जाता है उस समय। हमारा बॉडी को भी काम डाउन करने की जरूरत होता है। आपने मन में एक चेंज सडनली आ गया है, आपने अडॉप्ट कर लिया, चले गए, क्लाइमेटिक चेंजेस है, एनवायरमेंटल चेंजेस है, लोगों से, नए लोगों से इन सब चेंजेस को किस प्रकार से आप ट्रांजिशन देते हो, स्मूथ ट्रांजिशन देते हो, उसके आधार पर आप स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। मगर ये भी छोटे छोटे चीज हो सकते हैं जो स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारी बॉडी रिएक्ट करती है इस चेंजेस को। फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, मेंटल रिएक्शंस होते हैं, इमोशनल रिएक्शंस, कई प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। जीवन की एक नॉर्मल पार्ट बन गई है। हमारे बॉडी भी कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है, इस प्रकार की स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारे बॉडी में भी कुछ हद तक डिजाइन किया गया है, और बॉडी हैंडल करती है इस सब चेंजेस को। कभी कभी ये स्ट्रेस कुछ सिचुएशंस में पूरे ही नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी है। फॉर एग्जांपल, एक सिचुएशन में व्यक्ति को अलर्ट रहने की जरूरत होती है। एक डेंजर आने वाली है कोई सिचुएशन में, उस डेंजर को पहले से ही ऑब्जर्व करके
उसके लिए एक अलर्टनेस क्रिएट करती है स्ट्रेस। ये अलर्टनेस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस में जिस ड्यूटी के लिए हम नियुक्त है, उस ड्यूटी में अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलर्टनेस जो जरूरत है वो ये स्ट्रेस जरूर देती है। मगर जब ये नेगेटिव कब हो जाता है ये स्ट्रेस, जब ये चीज कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअसली रिदमिक रूप में, ये कंटिन्यूअस साइक्लिक रूप में इफेक्ट कर रही है, थोड़ा रिलीफ या रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है बीच में, एक चैलेंज और दूसरे चैलेंज के बीच में जो रिकवरी टाइम होता है वो टाइम नहीं मिल रहा है, तो स्ट्रेस नेगेटिव होना शुरू कर देता है। यह नेगेटिव स्ट्रेस धीरे धीरे व्यक्ति को एक डिस्ट्रेस की ओर, एक नेगेटिव स्ट्रेस रिएक्शन की ओर ले जाता है। सो ये डिस्ट्रेस कई प्रकार के फिजिकल सिम्टम्स को जनरेट करता है, हेल्थ कंडीशंस को डिस्टर्ब करने में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। हम अभी आगे बढ़ते हुए देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, स्ट्रेन फिजिकल एलिमेंट है। बॉडी बहुत थक जाती है तो एक स्ट्रेन क्रिएट होता है, मगर स्ट्रेस मन का लिया हुआ चीज है। ये मन का प्रभाव हमारा शरीर के ऊपर पड़ता है, इसीलिए इसको साइकोसोमैटिक कहते हैं। सोमा माना शरीर, साइको माना मन, साइकोसोमैटिक माना मन में जो चेंजेस आ रहे हैं, मन का जो इफेक्ट है वो जब हमारा शरीर के ऊपर पड़ता है वो कुछ डिसीजेस क्रिएट करता है। अब हम बीमारियां कहते हैं या कुछ शारीरिक रोग कहते हैं, मगर इंग्लिश में एक बहुत सुंदर सा शब्द है इन सब चीजों के लिए, वो शब्द है डिजीज। अगर आप इसकी शब्द की विच्छेदन करेंगे, इसमें आपको दो शब्द मिल रहे हैं, डिस और ईज। इसमें डिजीज शब्द आप देखेंगे, ईज जब चले जाता है, जीवन में, शरीर में, मन में जो सहजत्व होता है, जो नेचुरलनेस होता है, बहुत इजीनेस जो होता है, वो जब चले जाता है तो व्यक्ति डिजीज में जाना शुरू हो जाता है। अगर ईज में है, हो सकता है जीवन की सिचुएशंस के कारण कुछ बीमारियां भी हो, व्यक्ति इजीनेस को नहीं छोड़ता है तो उन बीमारियों को भी बहुत सहज तरीके से ओवरकम कर देता है। हम इसको बहुत आसानी से ना ले, इसे उसी प्रकार की गंभीरता से ले कि हमारे स्ट्रेस हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसके लिए हमें पॉजिटिव स्ट्रेस को समझना है और नेगेटिव स्ट्रेस को भी समझना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जब आप नया ट्रेनिंग में ज्वाइन हुए हो, जब आप अप्लाई किए हो, आपका फिजिकल टेस्ट हुआ है, कईयों में, कई हजारों लोगों में, लाखों लोगों में आप सेलेक्ट हो गए हो, कितना हैप्पीनेस था उस समय। उस समय भी आपको बहुत स्ट्रेन था फिजिकली, मगर उस ट्रेन में आप एग्जॉस्ट होने के बाद भी वो आपको एक प्लेजर दे रहा था, आपको एक हैप्पीनेस दे रहा था, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट दे रहा था। फाइन। उसके बाद आपका बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है, बेसिक ट्रेनिंग के बाद इंटेंसिव ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है। आप लोगों में कई ऐसे फोर्सेस से, मिलिट्री फोर्सेस से कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, अप्लाई करते हैं। वहां पर अब अगर आप जाके देखते हो, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज होते हैं। इतनी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी में जब आप जा रहे हो एक कमांडो बनने के लिए, या कोई एक बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया में अपने रोल को निभाने के लिए आप जब जाते हो, आपको स्ट्रेस होता है या हैप्पीनेस होता है? वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में भी एक प्रकार की जोश, एक प्रकार की एंथुसियाज्म, एक प्रकार की डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन होता है। क्यों? आप उसे वॉलंटियर कर रहे हो। आपका पहले जो ट्रेनिंग के डेज थे, आपको जब ज्वाइन होने पे पहले भी आप ट्रेनिंग लेते हो, उसके बाद हाई इंटेंसिटी जब ट्रेनिंग स्टार्ट होते हैं, आप देखते हो कई प्रकार की
बहुत क्रिटिकल ट्रेनिंग्स में जब आप जाते हो उस समय बहुत थक जाते हो, आपका बॉडी गिव अप कर देता है। आपका बॉडी गिव अप करने के बाद भी जब आप पुश करते हो अपने आप को, है ना, अपनी एक थ्रेश होल्ड को, आप अपना ही एक लिमिटेशन को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हो, आप अपने आप को एक नया पैरामीटर में फिक्स करते हो। जब जब आप अपने थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर रहे हो, एक हायर लेवल पर जा रहे हो, आपका हैप्पीनेस बढ़ रहा है, आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप उस समय स्ट्रेस नहीं लग रहा है। मगर वही व्यक्ति सर्विस में आने के बाद एक 10 इयर्स 15 इयर्स आगे बढ़ने के बाद उस प्रकार की अगर सेम टाइप की ट्रेनिंग आ जाती है, या उस प्रकार की रिट्रेनिंग जब होते हैं, तब वो व्यक्ति अगर एंथुजियाज्म के साथ, माना उत्साह के साथ अगर उसमें जा रहा है, तो स्ट्रेस नहीं हो रहा है। स्ट्रेन हो रहा है मगर स्ट्रेस नहीं हो रहा है। मगर उत्साह से जब व्यक्ति नहीं जा पा रहा है तो स्ट्रेस होने लग जाता है। तो हमें इस बात को समझना है कि स्ट्रेस जो हम कहते हैं वो हमारी लैक ऑफ मेंटल प्रिपरेशन है, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है। हम उस सिचुएशन को एंथुसियास्टिकली लेते हैं तो हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर एंथुसियास्टिकली नहीं ले रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी कम हो रही है। और ना यहाँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को हम इस बात से समझने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। अब स्ट्रेस के क्या कॉजेस हो सकते हैं? ओके, कई प्रकार की कॉजेस हो सकते हैं, वर्क में, पर्सनल लाइफ में, लाइफ के इवेंट्स और सिचुएशंस के कारण। हर सिचुएशन थोड़ा 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 स्ट्रेस को ऐड करने लगता है। अब आप उसे एक्यूमुलेट करते हो, छोटे छोटे स्मॉल थिंग्स, ओके, इन अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सारे एक्यूमुलेट होते 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 व्यक्ति के पर्सनैलिटी में एक स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाता है। एक छोटी एग्जांपल है, काम करते हैं, उस काम के क्षेत्र में आप दूसरे आपके साथियों के साथ एक प्रकार की अच्छा कनेक्टिविटी नहीं बनता है, आपके कारण हो या उनके कारण हो या सिचुएशंस के कारण हो, आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है ऐसे एक फीलिंग आता है, या वो हैप्पीनेस नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाता है, वो भी स्ट्रेस कॉजिंग एलिमेंट होता है। डेली उसी प्रकार की फीलिंग्स के साथ जब आप काम करते रहोगे, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, जब बच्चे हैं बचपन में उसको हैंडल करना आसान है। यही बच्चे 13th ईयर क्रॉस करते हैं, 14th ईयर में आ जाते हैं, टीनेजर्स बनना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे 15-16 में आ जाते हैं। वही बच्चे जो हर बात सुनते थे, अभी हर बात पे आर्गुमेंट करना, उन्हें कैसे डील करना है, टीनेज बिहेवियर को, प्री एडोलेसेंस और एडोलेसेंस बिहेवियर को कैसे डील करना है, जब समझ में नहीं आता है, और आपके टाइम लिमिटेशंस बहुत है, उसमें आप बच्चों को डील करने के प्रयास में, ये भी एक प्रकार के एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस बन सकता है। स्ट्रेस का कोई एक स्पेसिफिक रीजन है, यही रीजन से स्ट्रेस होगा, वही रीजन से स्ट्रेस होगा, उसे अवॉइड कीजिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हर कोई चीज आपको स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है जब आपका मन उसके वश में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क में इंक्रीज्ड डिमांड्स है, चेंजिंग पैटर्न्स हो रहे हैं, कई प्रकार के वर्क पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफर्स हो रहे हैं। कोई व्यक्ति को ट्रांसफर्स हो रहा है तो बहुत खुशी होती है, एक नया नया प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का मिलेगा, कई नई सिटीज को, कई नई प्लेसेस को, देश के सेंसिटिव प्लेसेस में हम जाएंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे तो कितना प्लेजरस एलिमेंट होगा। हर बार एक ही जगह काम करते रहते हैं, अब चेंज ऑफ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हेल्दी लगता है, ऐसे माइंडसेट से रहने वाले को वो हैप्पीनेस देगा। वही माइंडसेट लो, यहाँ पर हम अभी अभी सेटल हुए हैं, फिर अभी चेंज हो रहा है, वो स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। जो भी चेंजिंग पैटर्न्स स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वर्क में अनसेटल्ड फील करना, कभी कभी इनसिक्योर फील करना, या कंपैटिबिलिटी नहीं रहना, काम की सिचुएशंस कभी कभी कई उनकी ट्रांसफर्स के कारण या मूवमेंट्स के कारण डबल ड्यूटीज हो जाता है, उस प्रकार उसको कैसे हैंडल करें, उसको मेंटली स्कोप नहीं रखते हैं तो वो भी इफेक्ट करता है। पर्सनल लाइफ में, पार्टनर के साथ, फैमिली रिलेशंस के साथ, ओके, आपके घर में किसी की बीमारी हो, कोरोना के टाइम में कितना स्ट्रेस हो रहा था हर एक के माइंड में, कि जिनके लिए आप केयर करते हो वो डिसेबिलिटी हो जाता है, तो वो भी एक
स्ट्रेस का कारण बन सकता है। लाइफ के इवेंट्स पर कई प्रकार के, घर में किसी का डाइवर्स हो रहा है, घर को चेंज करना, किसी का अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे कई प्रकार के रीजंस स्ट्रेस को धीरे धीरे एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस को क्रिएट करने में कारण बन सकते हैं। हम इस स्ट्रेस को हम इसका प्रॉब्लम क्या है, क्या हो सकता है स्ट्रेस से? ओके, एक व्यक्ति का ड्राइव को और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में थोड़ा स्ट्रेस कंट्रीब्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेनिंग में कहते हो, कमांड बहुत स्ट्रांगली देते हैं, तो एक स्ट्रेंथ के साथ मूव कर सकते हो। स्ट्रेस होता है, मगर आप उसको एक स्ट्रांगली लेते हो तो आपका परफॉर्मेंस, आपका ड्राइव बन सकता है। मगर एक लॉन्ग रन में अगर आप देखते हैं तो वो डिस्ट्रेस, मगर रिकवरी के बिना जब हम स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाते हैं तो वो डिस्ट्रेस करेगा, व्यक्ति के एबिलिटी को खराब करेगा, इफेक्टिवली फंक्शन नहीं करने देगा। ओके, जब वो सीवियर हो जाता है, ओके, ये कंटिन्यूअसली सस्टेन स्ट्रेस कहते हैं, या वो स्ट्रेस कंटिन्यूअसली सस्टेन हो रहा है, रिलीफ अप्स एंड डाउन्स नहीं हो रहा है, एक अप में जाने के बाद उसी स्ट्रेस कंटिन्यू कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में कई प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम्स को जनरेट कर रही है और कई प्रकार की फिजिकल हेल्थ कंडीशंस को भी इंक्रीज कर रही है। अगर आप देखते हैं, हृदरोग में स्ट्रेस का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, एंजाइटी क्रिएट करने में, डिप्रेशन आने में, डायबिटीज को नहीं हैंडल करने में, आपका इंसुलिन प्रोडक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट। हाँ, जेनेटिकल इफेक्ट्स भी है, मगर उसके साथ साथ स्ट्रेस का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। ब्लड शुगर में इम्बैलेंसेस, ओके, एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेट होना, थायराइड एक्टिविटी को सप्रेस करना, ओके, बोन डेंसिटी को डिक्रीज करने में, आपका मसल मास को डिक्रीज करने में, हाई ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी को कम करने में स्ट्रेस का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखते हैं तो बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, इमोशन के ऊपर इसका प्रभाव है। हेडेक्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंट, आपका मसल स्टिफनेस हो सकता है, मसल ट्विचेस हो सकते हैं, फैटीग आ सकता है, स्किन इरिटेशन, स्किन डिजीजेस, ब्रेथलेसनेस भी फील हो सकता है। ये स्ट्रेस का इफेक्ट बॉडी के ऊपर, स्ट्रेस एंग्जाइटी अटैक्स को क्रिएट करेगी, पैनिक अटैक्स को क्रिएट करेगी। कभी कभी माइंड कंटिन्यूअसली वरीइंग में, ओके, सोच विचार में डिस्टर्बेंस आना, आपकी जजमेंट, निर्णय ठीक तरह से नहीं ले पाना, नाइट में कई प्रकार की बुरे ड्रीम्स के साथ व्यक्ति उठना, इनडेसिशंस, माना डिसीजंस प्रॉपरली नहीं ले पाना, ओके, नेगेटिविटी, या कभी कभी बहुत एग्रीवेट होके बहुत सीरियस डिसीजंस, हैस्टी डिसीजंस ले लेना। बिहेवियर में देखते हैं तो एक्सीडेंट प्रोन, ओके, एपिटाइट लूज होना, या व्यक्ति की जो इंटरेस्ट है वो कम होना, ओके, या कभी बहुत ज्यादा पी लेना, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, स्मोकिंग, ये सारे एक्सेसिव जब हो जाता है वो सारा बिहेवियरल इफेक्ट्स है। व्यक्ति के कॉन्फिडेंस भी चले जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाता है, फंसी हो जाता है, डिप्रेशन, ओके, एंड कई प्रकार की डाउट्स क्रिएट होना इमोशंस में, इन सब की प्रभाव। माना स्ट्रेस सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस के साथ माइंड, बॉडी, बिहेवियर, इमोशंस, सबके ऊपर उसका प्रभाव हो सकता है। कई प्रकार की स्ट्रेस सिचुएशन, लोगों, जब जहां भी आप वर्क कर रहे हो वहां पर ज्यादा लोगों से डील करने में एक रूटीन होता है, मगर कभी कभी ये रूटीन जब डिस्टर्ब होके हाई अलर्ट सिचुएशंस होते हैं या हाई टारगेट सिचुएशंस एक्सपीरियंस होते हैं, तब स्ट्रेस बढ़ जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आपका सैलरी के कुछ एक्सपेक्टेशंस, ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, वो ग्रोथ उस प्रकार से नहीं मिल रहा है, या एक सिस्टमैटिकली आपका जा रहा है, आपने कुछ करियर लिया, या आपकी नीड्स बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपका फाइनेंसेस और आपकी जो एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करने में डिस्टर्बेंस जब आ जाती है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होंगे, वो भी स्ट्रेस कर सकती है। कंपटीशन फील करना, एक फिक्स्ड टाइमिंग्स नहीं है, वो भी आपको स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, मगर उसे कैसे अडैप्ट करेंगे? आपका ड्यूटीज ऐसे हैं जो फिक्स टाइम्स के नहीं है, उसे किस प्रकार से अडैप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, शिफ्ट्स होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट्स, इवनिंग शिफ्ट्स और नाइट शिफ्ट्स होंगे। आपकी मॉर्निंग शिफ्ट्स की जब टाइम है तब नाइट नाइट स्लीप मिल सकता है। लोग कभी कभी क्या हो जाता है, नाइट जब ड्यूटीज मिल जाते हैं, डे टाइम को कोई और कामों में अच्छी तरह से यूज कर लेते हैं, तो उसका प्रभाव रात के ऊपर जो
जो रेस्ट मिलना चाहिए वो ना मिलने के कारण वो बॉडी के रेस्पॉन्सेस को डिस्टर्ब करता है। माना ये फिक्स्ड टाइमिंग्स जो नहीं होते हैं उसको अडेप्ट करने में, ये तो जीवन शैली है, आप ड्यूटी इस प्रकार से चुने हो, तो उस प्रकार की एडेप्टेशन प्रोसेस में अगर डिसिप्लिन नहीं होता है वो जॉब स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज कारण पीयर बिहेवियर, आपके साथियों की बिहेवियर भी स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है जब आप उसे कैजुअली इजीली नहीं ले पाते हो। वर्कलोड, ये सारे कई प्रकार की स्ट्रेस के रीजंस होते हैं। मगर एक प्रकार का स्ट्रेस मैनेजमेंट रूटीन है। ओके, जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस कीजिए। इमीडिएटली मूव होने की या इमीडिएटली कुछ करने की जो इम्पल्स होता है उसे थोड़ा शांत कीजिए, स्लो डाउन हो जाइए, एक डीप ब्रीथ लीजिए, एक्सहेल कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने आप को, अपने मन को, अपने रिदम को काम डाउन कीजिए, अपनी एंग्जाइटी को काम डाउन कीजिए। इमीडिएटली कुछ करने की जो इम्पल्स है उस समय उसे काम डाउन कीजिए। कभी किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट हो गया, इमीडिएटली कुछ रेस्पॉन्ड करना है, कुछ ऐसा आ रहा है इमोशन, काम डाउन दैट इमोशन। किसी ने मिसबिहेव किया, या किसी ने रेगुलरली मिसबिहेव कर रहा है, उस समय बहुत एक्सेस मिसबिहेव हो गया, सडनली आपको कुछ ट्रिगर हो रहा है मन में, आपका जो ट्रिगर है, मन का जो ट्रिगर है, वो हाथ का भी ट्रिगर हो सकता है, चाहे स्वयं के ऊपर या किसी और के ऊपर। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वर्ल्ड के सबसे डिसिप्लिन सिक्योरिटी फोर्सेस है, सबसे रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी फोर्सेस है। चाइना के साथ गलवान में जो भी हो रहा है, उस समय भी हमारे जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को कितना बरकरार रखा गया है, इन स्पाइट ऑफ लूजिंग अवर लाइव्स, आवर पीपल हैव नॉट ब्रोकन द डिसिप्लिन्स। ये उस समय वो एक सेल्फ कंट्रोल जो होना चाहिए, उस सेल्फ कंट्रोल को हमें लाना बहुत जरूरी है। मतलब क्विकली कुछ करने की जो इम्पल्स जब आ जाता है उसे काम डाउन करना। अरे वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉज, देश की रक्षा करने के एक बहुत ऊंची कॉज के साथ हम वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आपस में छोटे छोटे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो, क्या वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस या सरकाजम हो, या छोटे छोटे इन चीजों को हम देखते हैं, या हमारे जिस बड़ा पर्पस के लिए हमने इस फोर्सेस में ज्वाइन किया है उसे हम देखते हैं। हमें अपनी प्रोफेशन, हमारा जो रोल है, उसके ऊपर कितना रिस्पेक्ट है, एक प्रकार की देशभक्ति के साथ हमने इस प्रोसेस में आए हैं। क्यों इस प्रकार की थॉट्स क्यों आते हैं कि किसी को हार्म करे या स्वयं को हार्म करे? क्या एक छोटा सा प्रोवोकेशन को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं? वहां वहां पर हमारे भाई या बहनें देश की बॉर्डर्स में रेगुलरली किस प्रकार, कितनी प्रोवोकेशंस को हैंडल करते हुए देश को रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी कितने प्रकार के थ्रेट एनवायरनमेंट में अपने देश, कितना बड़ा पर्पस के साथ हम जुड़े हो, उसमें एक छोटी सी ट्रिगरिंग एलिमेंट्स जो एक दूसरे के बिहेवियर, चाहे वो सुपीरियर्स हो या सबऑर्डिनेट्स हो या कोलीग्स हो, या जिस पोस्ट पे हम हो, जिस जिस एसेट को प्रोटेक्शन के लिए आप लोग हो, उस जगह पे हो, सिचुएशंस हो, एक सेल्फ रिलायंस या एक सेल्फ रेस्ट्रेंट, एक अपनी इमोशंस की ऊपर टोटल फ्रीडम हो, उसे अच्छी तरह से हैंडल कर सके। कभी भी कोई क्विकली जो इंपल्सिवली चीज होता है उसे रेजिस्ट करना, काम डाउन करना, अपने आप को स्लो डाउन करना, डीप ब्रीथ लेना और धीरे धीरे एक्सेल करना, ऐसे एक 4-5 बार हम कर देते हैं तो धीरे धीरे अपनी जो इंपल्सिव थॉट्स है वो कंट्रोल हो सकता है। स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम देखते हैं, एक होता है क्राइसिस मैनेजमेंट, एक क्राइसिस सिचुएशन आता है उस समय उसे हैंडल करना। दूसरा होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, माना हमारे जीवन शैली को, हमारे लाइफस्टाइल को ही हम इतनी अच्छी तरह से मैनेज करें ताकि हम स्ट्रेस इंड्यूसिंग एलिमेंट से हम बच सके। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, माना कुछ सिचुएशन से क्राइसिस आ गया, उस समय कैसे मैनेज करना स्ट्रेस को, एक लाइफस्टाइल में किस प्रकार से स्ट्रेस को मैनेज करना है, और एक शॉर्ट टर्म में स्ट्रेस को किस प्रकार से मैनेज करना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं छोटे छोटे थॉट्स के साथ हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को अगर देखते हैं,
शॉर्ट टर्म में। ओके, हमें एक चीज समझना है, हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर हर कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। ओके, एक बार आप सोचिए अपना टाइम किस प्रकार से आप यूज कर रहे हो, आपका एनर्जी को आप किस प्रकार से यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका अर्ली मॉर्निंग एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं, हो सकता है फ्यू आवर्स के बाद, वर्क करने के बाद या फ्यू आवर्स के बाद आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। तो अगर डाउन हो रहा है तो ऐसे कौन सी एलिमेंट्स है जिससे आपका एनर्जी डाउन हो रहा है। एनर्जी सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, कभी कोई एक एप्रिसिएशन मिल जाता है तो थका हुआ व्यक्ति भी उठ के इमीडिएटली फिर एक बार सेकंड ड्यूटी को भी आ जाएगा। अगर उसकी मोटिवेशन कम हो रहा है या किसी की बहुत बुरी तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, कोई ऐसी बात हो जाती है, एक डर हो जाता है या एक मेमो मिल जाती है, तो वो भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट करके व्यक्ति की एनर्जी को डाउन कर सकता है। ऑब्जर्व कीजिए आपका टाइम कैसे जा रहा है सारे दिन में। क्या आपका टाइम आपकी मूड को एनहांस करने में जा रहा है, आपकी मोटिवेशन को बढ़ाने में जा रहा है, या आपका टाइम आपको वीक करने में जा रहा है। ऑब्जर्व कीजिए आपका एनर्जी कैसे जा रहा है, उसे ऑब्जर्व कीजिए। जब आप आपका टाइम एंड एनर्जी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल ले आ सकेंगे, आप स्ट्रेस को और अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। आपकी एनर्जी अगर बिखर रहा है कंटिन्यूअसली, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। एनर्जी एंड टाइम, ये दोनों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लेना, इसके ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल लाना स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक फर्स्ट इनपुट है, फर्स्ट इंटरवेंशन है। कभी कभी आपका एनवायरनमेंट को भी आप बदल सकते हो। मैंने एक ऑब्जर्व किया, ये जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनकी लाइफ टोटली ट्रैवलिंग में जाता है, कंटिन्यूअसली एक जगह से एक जगह से एक जगह से दूसरे जगह मूव होते रहते हैं। अगर आप उनके कैबिन्स में जाते हो, ट्रक ड्राइवर की जो कैबिन्स होते हैं, जो नेशनल हाईवेज पे बड़े बड़े लॉरीज और ट्रक्स में जाते हैं, आप उनके माइंडसेट को जरा आप ऑब्जर्व करेंगे तो ढाबा में रहना, खाना पीना, फिर ट्रैवल करना, एक छोटा सा कॉट होता है, कभी कभी वो अपनी ट्रक के ऊपर ही डाल देते हैं, आउटस्कर्ट्स में रह जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कभी खाते हैं नहीं खाते हैं। अब अगर उनके लाइफस्टाइल को आप ऑब्जर्व करते हैं, कंटिन्यूअसली चेंजिंग एनवायरनमेंट है। अगर आप उनके कैबिन में जाइए, उनकी एक छोटी सी कैबिन में अपनी दुनिया बना रखे हैं, उसी में आपको भगवान भी दिखेगा, उसी में आपको उनकी फेवरेट एक्टर्स दिखेंगे, उसी में आपको उनके फैमिली के फोटोग्राफ्स दिखेंगे, उसी में आपको, माना एक छोटा सा कैबिन ही उनकी दुनिया है, उसी में उनकी लाइफ को सारा ऑर्गेनाइज कर लिया है ना। एक छोटा सा स्पेस में वो अपनी एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया है, वो क्या है और किस प्रकार से चीजों से वो सराउंडेड है, वो सारा एनवायरनमेंट को खुद के लिए क्रिएट किया है। एंड उसके एंथुजियाज्म को, हैप्पीनेस को बरकरार रखता है, एक प्रकार की जॉय को भी बरकरार रख के एंथुजियास्टिकली जीवन की वो रद चलती रहती है उनकी। कि अगर हमारे एनवायरनमेंट को, हम जहां रहते हैं वो एनवायरनमेंट, या हम जिस लोगों से जुड़ते हैं वो एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट को अगर आप फाइन ट्यूनिंग करते हो, वो भी आपकी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में या आपके एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से बदलने में, सेट करने में, आपका स्ट्रेस को हैंडल करने की जो सपोर्ट है वो बढ़ सकता है। आप लोगों को वैल्यू देंगे, लोग भी आपको वैल्यू देंगे, आप लोगों को रेस्पेक्ट देंगे, वो भी आपको रिस्पेक्ट, आप सपोर्ट देंगे, आपको भी सपोर्ट मिलता रहेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं सपोर्ट करने के बाद भी सपोर्ट देते नहीं है, वो अलग बात है, और कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको, ये एनवायरनमेंट, आप किस प्रकार के लोगों से सराउंडेड हो रहे हो, आप जो भी सराउंड हो रहे हो उनके साथ कुछ अच्छा रिश्ता बना के कंट्रीब्यूटिंग एनवायरनमेंट को अगर क्रिएट करते हैं, आपको स्ट्रेस हैंडल करने की जो सपोर्ट है, ओके, वो आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कभी कभी हो सकता है वो एनवायरनमेंट
फिजिकली ना मिले, रिमोटली भी हो, वो भी आपके साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्प करेगा। अपने आप को प्यार करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अपने आप को रिस्पेक्ट करना, अपने अंदर की जो अच्छी बातें हैं, जो कुछ भी गुडनेस है, उस गुडनेस को एक्नॉलेज करना, एक पॉजिटिव फीडबैक देना खुद के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। आपको बॉस अगर अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपके कोलीग्स आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मगर आपको खुद के ऊपर किस प्रकार की रिस्पेक्ट है, जिसे हम आध्यात्मिक शब्दों में स्वमान कहते हैं। स्वमान माना स्वयं के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए आपको किस प्रकार का मान है। हाउ आर यू रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ? ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट माना, सेल्फ रिस्पेक्ट माना हम जनरली कहते हैं ईगो के रूप में, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेल्फ का रिस्पेक्ट खुद के प्रति क्या है? अरे आप जो कुछ भी कुछ अच्छा किया, क्या आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो? आज बहुत अच्छा मैंने एक चीज किया हूँ, आज कितना अच्छा लग रहा है जो कुछ भी मैंने किया। टुडे आई डिड माय ड्यूटी टू माय बेस्ट, आई एम सो हैप्पी अबाउट व्हाट आई हैव डन। आप सिक्योरिटी में सिक्योरिटी चेक कर रहे हो, एक एक प्रकार की रिजिडनेस से भी कर सकते हो, एक प्रकार की हैप्पीनेस के साथ भी कर सकते हो, एक प्रकार की फोकस के साथ भी कर सकते हो, एक प्रकार की डिस्टरबेंस डिसरेस्पेक्ट से भी कर सकते हो किसी और। आपके करने के तरीके में आपको खुद को भी हैप्पीनेस मिल सकता है, दूसरों को भी मिल सकता है, या खुद को भी स्ट्रेस हो सकता है, दूसरों को भी स्ट्रेस हो सकता है। एक पॉजिटिव फीडबैक खुद को दीजिए जब भी आप कुछ अच्छे करते हो। आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो। आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, डिजिग्नेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वो सेकेंडरी है। आपको जो भी रोल मिला है, उस रोल को आप कितनी अच्छी तरह से आपने स्पेंड किया है, रोल को प्ले किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरोइकली प्ले करने के लिए एक बहुत करोड़पति के रोल ही मिलने की जरूरत नहीं। कूली नंबर 1 अगर मूवी में अगर आप देखते हैं तो कूली करने वाला भी एक बहुत बड़ा हीरो हो सकता है। कूली के रूप में काम कर रहा है वो रोल में, मगर हीरोइकली काम कर रहा है। आपका रोल का रेस्पेक्ट कितना अच्छा है, आपको खुद को कितना हैप्पीनेस और प्यार दे रहे हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो। याद रखिए, आपका फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी और से मैच नहीं होगा। आपका आई का रेटिना किसी और से मैच नहीं होगा। आपका स्किन किसी से मैच नहीं होगा। आपका हेयर भी किसी से मैच नहीं होगा। यूनिक हो आप स्पेशल हो, डिफरेंट हो, यूनिक। आप ओनली पीस हो इन दिस वर्ल्ड। दूसरा कोई और बना नहीं है आप जैसा। उस यूनिकनेस को, उस स्पेशलिटी को, उस अच्छे क्वालिटीज को जब आप अप्रिशिएट करते हो, जिस चीज को आप रीइंफोर्स करते हो खुद में, वो चीज आप में बढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, ओके, आप अपने आप को रिवार्ड करने के लिए प्लान कीजिए। जब आपने बहुत ड्यूटीज, एक्स्ट्रा ड्यूटीज किए हैं, या जो कुछ भी आपने वो किया है, या कोई फैमिली की कोई सिचुएशंस को आपने अचीव किया, उसके बाद आप अपने आप को रिवार्ड कीजिए, चाहे वो छोटी सी रिवार्ड हो। एक लीजर एक्टिविटी आप दीजिए अपने आप को। आपका ये जो रिवार्ड देने की जो हैबिट है, वो भी आपको आपके स्ट्रेस को बहुत कम करेगा। लोग मेहनत करते रहते हैं, अपने आप को कुछ भी रिवार्ड नहीं करेंगे। आप बच्चों को रिवार्ड करते हो, आपके स्पाउस को रिवार्ड करते हो, आपके पेरेंट्स को गिफ्ट देते हो, सबको करोगे, खुद को नहीं करोगे। एक बार आप देखिए, ये सेल्फ को रिवार्ड करने का जो हैबिट है, वो भी आपका स्ट्रेस को रिड्यूस करने में एक पॉजिटिव हार्मोन्स आपके ब्रेन में रिलीज करती है। ओके, एक हमारे ब्रेन में कंटिन्यूअसली कई प्रकार की पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होती है, चाहे वो डोपामिन हो, ऑक्सीटोसिन हो। ओके, कई प्रकार की पॉजिटिव, जब हाई स्ट्रेस क्रिएट करते हैं या हाई नेगेटिव एलिमेंट्स में हम अपने आप को पुश करते हैं, तो कॉर्टिसोल जैसे नेगेटिव हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। ये हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। आप खुद को रिवॉर्ड करोगे, खुद को अप्रिशिएट करोगे, अंदर से डोपामिन ब्रेन में रिलीज होगा, वो फिर आपकी एंथुसियाज्म बढ़ती रहेगी। फिर पांचवी बात आती है एक्सरसाइज। ओके, ये एक्सरसाइज चीज आपके बॉडी को चेंज नहीं करेगा, आपके माइंड को भी चेंज करता है, आपके एटीट्यूड को चेंज करता है, आपके मूड को भी चेंज करता है। साइंटिफिक स्टडीज में ये ऑब्जर्व किया गया है, कोई भी व्यक्ति 20 मिनट्स क्रॉस करता है
एक्सरसाइजेस बॉडी मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। जब वही व्यक्ति एक्सरसाइज को सिंपल एज वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग या जॉगिंग एक 40 मिनट्स क्रॉस कर देता है तो ब्रेन में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सारे चेंज होना शुरू हो जाता है। एक पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाता है। ओके, सो जितना आप एक्सरसाइज करते हो, बॉडी को एक्सरसाइज कराते हो, आपका हेल्थ इंप्रूव होता है, आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है। ओके, ऑक्सीजन को और फूड, भोजन को अच्छी तरह से पचा के स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को बॉडी के सेल्स तक जो पहुंचाने की जो तरीका है, ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने की जो कैपेबिलिटी है बॉडी की, वो बढ़ जाती है। ओके, आपके प्रोडक्टिविटी और आपका हेल्थ इसी के ऊपर आधारित होती है। ओके, और एक्सरसाइज के कारण आपका हार्ट्स, लंग्स, ये सारे रेगुलरली उसमें चेंजेस, अच्छी तरह से पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाता है। ओके, डेली कॉमन मैन, मिनिमम हर व्यक्ति को मिनिमम वीकली एटलीस्ट एक 3 डेज, एक हाफ एन आवर एक्सरसाइज हर व्यक्ति को जरूरत होती है जो लाइफ को नॉर्मल रखने के लिए। मगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस में हो, आपका फिटनेस, आपकी एक्सरसाइज, आपकी मूड, ओके, आपका फोकस, क्योंकि आप हाई सेंसिटिव एक्टिविटीज में हो, फोकस बहुत बहुत जरूरी है। ये सारा आपके एक्सरसाइजेस के ऊपर रहेगी। जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, एरोबिक एनारोबिक एक्टिविटीज हो, ये सारा मिलके ही एक्सरसाइजेस के डायमेंशंस देते हैं। इन सब में ये बहुत महत्वपूर्ण भारत की प्राचीन योगिक विधान है जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करती है हेल्थ को। सारा विश्व योग को अच्छी तरह से समझ रही है, उसकी फायदा ले रही है। हमें भी हर रोज एटलीस्ट एक 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर, एक 3-4 डेज में एक बार ब्रेक लेते हुए एक्सरसाइज रूटीन को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दे। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत बहुत हेल्प करता है आपका एक्सरसाइज। तो आते हैं नेक्स्ट अपने आप को रिलैक्स करने का। जब आप अपने आप से बात करते हो, रिलैक्स हो जाते हो। जब आप कोई व्यक्ति जो आपकी शुभ चिंतक है, बहुत ही शुभ चिंतक है, उनसे बात करते हो तो आप रिलैक्स हो जाते हो। अपनी माइंड को, ओके, अपने मन को या स्ट्रेस क्रिएट करने वाली उस सिचुएशन से निकाल के आपकी ब्रीदिंग, आपके पॉजिटिव थॉट्स की ओर हम अपने मन को ले जाते हैं। हमारा मन अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाता है। मन में कई प्रकार की थॉट्स, एक्सेलरेटिंग थॉट्स, रिदमिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स अगर कंटिन्यूअसली क्रिएट हो रहा है तो धीरे धीरे मन वीक होना शुरू हो जाता है। इस मन को थोड़ा सा माइंडफुलनेस के द्वारा आप अपने मन को ऑब्जर्व कीजिए। राजयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट ये होता है कि आप अपने मन को शांत चित्त होके प्यार से ऑब्जर्व करिए। जैसा ही आप अपने मन को बहुत प्यार से ऑब्जर्व करते हो तो मन धीरे 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 काम डाउन हो जाएगा। फिर आप मन में आपके मन को शिफ्ट कीजिए आपकी ब्रीदिंग की ओर। अपने श्वास के ऊपर आप ध्यान दीजिए, श्वास को रेगुलेट कीजिए। जैसे ही श्वास रेगुलेट होता है, ब्रेन रेगुलेट होता है, मन भी रेगुलेट हो जाता है। फिर आप मन को पॉजिटिव थॉट्स की ओर बढ़ाइए। लाइक एक पॉजिटिव थॉट्स, ये जीवन आजकल माना जीवन में पॉजिटिव थिंग्स भी होते हैं, नेगेटिव थिंग्स भी होते हैं। आप नेगेटिव थिंग्स को याद दिलाते रहोगे तो वीक होते रहोगे, आप पॉजिटिव थिंग्स को याद दिलाते रहोगे तो मन खुशी में जाएगी। अब पॉजिटिव थॉट्स आप शिफ्ट कीजिए मन को। आज बहुत अच्छे चीजें हो रहे हैं। मैं अपने मित्रों के साथ घिरा हुआ हूं। हर व्यक्ति कितना स्पेशल है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता है। कुछ विशेष लोगों के साथ में काम कर रहा हूं। मैं देश की रक्षा करने के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन पर नियुक्त हूं। मैं अपने ड्यूटी को बहुत गर्व से कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। इस प्रकार की जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हो, आप मन रिलैक्स हो जाता है। ओके, मेडिटेशन के साथ, ओके, एक प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, लाइक
फॉर एग्जाम्पल एक एक बॉडी के एक एक पार्ट को आप स्ट्रेन कीजिए, फिर रिलीज कीजिए। मन को मना आपको, फॉर एग्जाम्पल ये फिस्ट है, इसको आप स्टिफ कीजिए, फिर आप रिलैक्स रिलीज कीजिए। ऐसे एक एक पार्ट को आप स्टिफ करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, रिलैक्स करेंगे, वो प्रोग्रेसिवली करेंगे, धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक करते रहेंगे तो पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। कोई अच्छा म्यूजिक सुनना, ओके, आप के प्रीजनों से, चाहे वो बच्चे हो, भाई बहने हो, माता पिता हो, मित्र हो, आपके जीवन साथी हो, उनसे प्यार से बात करना, ये भी आपके मन को रिलैक्स करने में मदद करता है, राइट। अब आते हैं रेस्ट। जीवन में ये रेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपका नाइट ड्यूटी है, सारा दिन आपने कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप अपने आप को हाईलाइट कर देते हो, उसमें काम कर देते हो। रात को आप कॉन्फिडेंस होता है कि रात को हम जाके काम भी कर लेंगे, काम कर लेते हो, मगर वो अलर्टनेस नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं एक पेन के साथ आप काम करोगे, काम भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट है बॉडी को, वो मिस कर रहे हैं। हर व्यक्ति को एक डार्क एनवायरनमेंट में 7 to 8 आवर्स की गहरी नींद की जरूरत है हमारे बॉडीज को, अपने आप को, सेंस को रिपेयर करने में। हाँ, एक दो दिन रेस्ट के बिना 3 दिन तक अच्छी तरह से हम थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, मगर 3 दिन के बाद रिकवरी, रेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। एक 7 to 8 आवर्स डार्क स्पेस में, नाइट में कभी कभी हम सो जाते हैं, लाइट्स ऑन करके भी सो जाते हैं, उसका भी प्रभाव हमारे ब्रेन के ऊपर होता है। डार्क स्पेस में हमें, मानो माइल्ड लाइट में भी हमें सोने की जरूरत है। अगर हमें ड्यूटीज नाइट की मिल रही है तो दिन के टाइम पर कोई ना कोई एक एकांत स्थान, जो डिस्टरबेंस नहीं हो, ऐसे अपने आप को एनवायरनमेंट, अपने फैमिली को कम्युनिकेट करना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, थोड़ा सा डार्क स्पेस क्रिएट करके रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। ओके, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्क कर रहे हो, एक कुछ स्टडी कीजिए, आप कुछ पढ़िए, माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए। ओके, मन थोड़ा थोड़ा ही एब्जॉर्ब कर सकती है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, एक ही बार कंटिन्यूअसली आप क्रिएट नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है तो स्टडी ब्रेक्स लेना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल है, काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर है, उसमें से ब्रेक लेना पड़ेगा। आपको भी अपने काम में एक कंटिन्यूअसली एक 2 आवर्स, जब 1 or 2 आवर्स काम करते हो, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। वो ब्रेक आप आपस में कम्युनिकेट करते हुए, आपके कोलीग्स को कम्युनिकेट करते हुए, एक छोटा सा ब्रेक, जहां पर आप थोड़ा सा वर्क से, वो फोकस्ड एनवायरनमेंट से थोड़ा हटके थोड़ा काम डाउन करें अपने आप को। एक कभी कभी बहुत ज्यादा ब्रेक की भी नहीं होती है, एक 5-10 मिनट्स की भी ब्रेक बहुत काम करती है। ये छोटा ब्रेक्स लेना भी बहुत जरूरी है। ओके, कभी कभी हम कुछ काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए भी थोड़ा टाइम की जरूरत होती है। कहा जाता है एक हर घंटे में एक 10 मिनट्स का ब्रेक। ब्रेक इन द सेंस, आप ड्यूटी से वहां से निकल जाना जरूरी नहीं है। आप थोड़ा शेयर करते हुए, प्रायोरिटी एक्टिविटी से थोड़ा नॉन प्रायोरिटी एक्टिविटी में एक 5-10 मिनट्स अगर आप हटते हो, तो उसका भी इफेक्ट आपको ऊपर, आपके आईज के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। जब आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हो, थोड़ा कोलीग के साथ कम्युनिकेट कीजिए, हेजिटेट मत करना, और हेल्प सीख कीजिए। थोड़ा हर 1 घंटा 2 घंटे में एक 5-10 मिनट्स ब्रेक लीजिए, अपने आप को काम डाउन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर उसके बाद आइए। ये रेस्ट भी आपको स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत बहुत हेल्प करता है। आप हाई स्ट्रेस जोन में हो या हाई स्ट्रेस स्टेट ऑफ माइंड में हो, उस समय आपको दूसरों की भी मदद की जरूरत है, ये मत भूलिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। बिकम मोर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, हमारा बॉडी कई प्रकार की डिस्ट्रेस सिग्नल्स हमको देती रहती है, उस डिस्ट्रेस सिग्नल्स को भी आप समझिए। इंसोम्निया है, हेडेक्स है, एंग्जाइटी है, स्टमक अपसेट है, ओके, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, बहुत टायर्डनेस फील कर रहा है, ये सारे पोटेंशियली सीरियस डिसऑर्डर्स होने से पहले आपके माइंड, आपका बॉडी आपको डिस्ट्रेस सिग्नल्स देती है, ये डिस्ट्रेस है, ये डिस्ट्रेस है, ये इसे समझना होगा। अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, इसमें से 3, एटलीस्ट 2-3 अगर कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, तो आपको समझिए आपका माइंड आपको डिस्ट्रेस सिग्नल्स दे रहा है। इसको भी समझते हुए आपको अपने आप को हैंडल करना। ओके, फूड का भी प्रभाव बॉडी के ऊपर बहुत होता है। अपने आप को फीड कीजिए, पॉइजन मत करना।
कभी कभी कोई ऐसा लेते हैं वो अलग चीज है, मगर शरीर जितना नेचुरल फूड्स में जाता है उतना हेल्दी रहता है। एक बैलेंस डाइट, ओके, हाई कैलोरीज फूड को अवॉइड करना जहां पर ज्यादा फैट्स, शुगर्स है, ओके, अल्कोहल और ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं आना चाहिए, उसे लिए प्रोटेक्ट करिए, ओके। एक बहुत सिंपल में अगर मैं कहूँ तो एक 20 मिनट वॉक कई बार, ओके, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं उससे बेटर इफेक्ट एक 20 मिनट वॉक होता है। और साथ साथ आप जो अच्छी तरह से जिस प्रकार के फूड खाते हो उस प्रकार के मन का भी उसके ऊपर प्रभाव होता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे युक्तियां हैं जीवन को अपने आप को हैप्पीनेस की डायमेंशन में ले जाने के लिए, और एक छोटा सा टिप्स आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। हैप्पी जो व्यक्ति खुश रहता है वो किसी भी प्रकार के सिचुएशंस को पार कर लेता है, बहुत उसकी लॉन्गेविटी भी बढ़ जाती है, आयु भी बढ़ जाती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स कम रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं, ओके। जीवन में सिर्फ गंभीरता, बहुत सीरियसनेस भी नहीं, थोड़ा ह्यूमर भी चाहिए, ओके। कुछ चीजें जिस प्रकार से आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहा है, दूसरे प्रकार से ह्यूमर आप लाइफ में ले आइए। हर चीज, जो चीज नहीं मिल रहा है उसके पीछे दौड़ने के बजाय जो आसपास में अच्छी चीजें हैं उसको एक्नॉलेज करने की कोशिश कीजिए। अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बहुत स्पेशल व्यक्ति हो, आपको जीवन में बेस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है, दूसरों से नहीं, खुद से उस प्रकार की बेस्ट ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। अभी हम आते हैं इमरजेंसी स्ट्रेस ट्रबल्स, ओके। जब आपको स्ट्रेस फील हो रहा है उस समय कुछ ऐसे छोटे छोटे चीजें कर सकते हैं जिससे हम स्ट्रेस को उसी समय इमरजेंसी स्टॉप कर सकते हैं। फायर फाइटर के पास जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, ये इस प्रकार की इक्विपमेंट है। एक देखिए, आप कुछ स्ट्रेस में हो, आप कुछ इंपल्सिवली बोलने वाले हो, आप मन में अपने आप को सजेस्ट किए मैं 10 काउंट करने के बाद करूंगा, 1 2 3 4 5 6 मन में काउंट कीजिए, उसके बाद में बात कुछ कहूंगा, ये आप अपने आप को वो 1 to 10 में कम डाउन हो जाएगी। और एक टेक्निक है, आप रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो और ज्यादा आपको कंट्रोल आएगा, ओके। कुछ करने से पहले स्ट्रेस के टाइम पर अगर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, एक 3 to 5 डीप ब्रेथ्स लीजिए, उसका काउंट 1:2 ऐसा रखिए, माना एक काउंट में आप डीप ब्रीथ लीजिए और डीप ब्रीथ को छोड़ते समय 2 काउंट्स में 2x में, माना धीरे 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 वो ब्रीथ को छोड़िए। उस प्रकार से भी आपको स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ओके, उस सिचुएशन पे बहुत स्ट्रेसफुल है, आपको पैनिक के स्टेट हो रहा है, उस समय रिक्वेस्ट कीजिए एक 2 मिनट्स में मैं आऊंगा, या कुछ ऐसी सिचुएशन को थोड़ा सा हटके अपने आप को समझाइए, ये सिचुएशन को मैं थोड़ा समय पर हैंडल करूंगा, ऐसा कह के हैंडल करने की कोशिश कीजिए। इसका मीनिंग ये नहीं कि आपके ड्यूटी में उस प्रकार के स्ट्रेसफुल सिचुएशन है क्योंकि आपका पोस्टिंग ही उस प्रकार से है, उस समय हैंडल करना जरूरी है, मगर आपके ऐसे जीवन के कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे आप इसको हैंडल कर सकते हो। एक छोटा सा वॉक बहुत फर्क देता है, उस समय हाई स्ट्रेस है, थोड़ा सा वॉक करके आ जाए, एक 5 मिनट्स 10 मिनट्स इधर आसपास में जाके आइए, ओके। कभी कभी आपका आप अपने आप को बहुत परफेक्शनिस्ट की और परफेक्ट, कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकता है, ऐसे इस प्रकार के assumptions में मत रहिए। कभी कभी कुछ गलती हो जाता है, आई एम सॉरी, ये कहने आसान है, कह देने से कई प्रकार की स्ट्रेसफुल एलिमेंट्स को आप अच्छी तरह से कम कर सकते हो। एक सॉरी, एक क्षमा की एक शब्द ऐसी होती है जो कई प्रकार की अननेसेसरी थिंग्स को मिनिमाइज करती है, ओके। कभी कभी एक बड़ा प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आप डिवाइड कर सकते हो, स्मॉलर पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, आप एक फोन, एक मतलब एक छोटा सा टास्क है जो एवरीडे थोड़ा थोड़ा कर देंगे तो वो चीज बड़ी बड़ी टास्क भी कंप्लीट हो सकती है, ओके। सभी चीजों को एक ही बार हैंडल करने के बजाय थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में अगर कोई बड़े प्रॉब्लम को आप डिवाइड करते हो, अच्छी तरह से आप हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत फास्ट लाइन के बजाय एक स्लो लाइन में हम जाते हैं तो अपने आप को काम रख सकते हैं, ड्राइविंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। एक फ्रैग्रेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उस समय आप एक रोज को या किसी
चीज को स्मेल करते हो वो भी आपको रिलैक्स करेगा, आपके छोटे बच्चों को आप हक करेंगे वो भी रिलैक्स करेगा, एक स्माइल कीजिए आपके नाइबर से या आपके बगल में जो भी व्यक्ति कोलीग है वो भी आपको काम डाउन करेगा। ओके, मेडिटेशन या प्रेयर, ओके, अपनी नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करने के लिए एक अच्छा टूल है, उसे भी आप यूज कर सकते हो। ये छोटे छोटे युक्तियां हैं जो इमरजेंसी स्ट्रेस ड्रॉपर्स के रूप में आप हैंडल कर सकते हो। इसके साथ मैं ये प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब इन चीज़ों को आप यूज करेंगे, और मेडिटेशन एक ऐसे पावरफुल टूल है, राजयोगा एक ऐसे पावरफुल टूल है जो अपने मन को स्थिर करने में आपको मदद करेगा। योग एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव है। योग विद्या, योग माना दोनों को मिलाना, कि शरीर और मन, शरीर की सारी एनर्जीज को सिंक्रोनाइज करना और अपने मन को, अपनी आत्मा को जोड़ना, और उसके साथ साथ मन को परमात्मा के साथ, एक अनंत शक्ति के साथ अपनी जब हमारे मन को जोड़ देते हैं, परमात्मा की शक्ति भी हमारे जीवन की एक दिशा निर्देशन देता है। राजयोग एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है जो अपनी मन में एक प्रकार की जो शक्ति गुह्य रूप से है, जो आंतरिक शक्ति अपने अंदर है, उसे बाहर ले आने में हमें मदद करता है। और राजयोगा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन साथी बन सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मुझे इस मौका देने के लिए दीपक भाई सिक्योरिटी सर्विसेज विंग इतनी अच्छी सेवाएं कर रही है। देश भर की जो हमारी सिक्योरिटी पर्सनल है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, इन सब से मिलके हमें बहुत गर्व होता है, हमें बहुत खुशी मिलती है। आप सबकी सेवाएं करते हुए हम अपने आप को सार्थक समझते हैं, हमारे समय सार्थक हुआ, इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कृष्णा भाई, आपका बहुत बहुत थैंक्स। भाई जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी ले लें फिर। हाँ जी, हाँ जी। SCCL या रामागुंडम से कोई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। एक्चुअली रामागुंडम का आई थिंक कुछ नेट इश्यू आ रहा है भाई सब में, बार बार जा रहा है। ओके। रामकृष्ण भाई ने बहुत अच्छा हमें बताया कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने राजयोग की विधि बहुत अच्छी बताई। तो हमारे बीच में अंजलि दीदी भी भाई साहब जुड़ गए हैं। तो हम पहले इंट्रोडक्टिव वीडियो नहीं दिखा पाए थे, तो रामकृष्ण भाई जी हम वीडियो पहले दिखा दें, उसके बाद अंजलि दीदी आए। हाँ जी। अंजलि दीदी पहले हम इंट्रोडक्टिव वीडियो देखेंगे, फिर आप आएंगे ना। सामने अनेक चुनौतियां हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर हो, राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा हो, सामाजिक स्तर पर कोरोना का प्रकोप हो, या व्यक्तिगत स्तर पर अनेक जिम्मेवारियों का बोझ हो। इन सब दायित्व को सफलतापूर्वक निभाने के लिए लगातार प्रशिक्षण के साथ साथ स्व सशक्तिकरण अर्थात मानसिक शक्ति व मनोबल बढ़ाने की भी अत्यंत आवश्यकता है। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण सन 2001 में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत की मिलिट्री, पैरामिलिट्री एवं स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए किया गया, ताकि आंतरिक शक्ति के विकास द्वारा बढ़ते हुए स्ट्रेस लेवल्स को कम किया जा सके। इन कार्यक्रमों का संचालन माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज की एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर द्वारा होता है। डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा DG CRPF ने सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का ऑफिशियल उद्घाटन सन 2002 में किया, और इसमें पहली बार आर्मी व नेवी के हेडक्वार्टर्स ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऑफिशियल ड्यूटी पर नॉमिनेट किया। सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार विषयों का चयन किया गया, जैसे सेल्फ एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग चैलेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट, मेडिटेशन आदि। यह बात भी स्पष्ट होती जा रही है कि अनेक समस्याओं का कारण जीवन में मूल्यों की कमी है। इस विषय पर नवंबर 2020 के ऑनलाइन कार्यक्रम में अनेक वरिष्ठ अधिकारी जैसे DG ITBP, DG SSB, DGP वेस्ट बंगाल,
डीजीपी उत्तराखंड आदि ने भाग लिया। आध्यात्मिकता हमें मूल्यों को आत्मसात करना सिखाती है और मेडिटेशन का अभ्यास मन को स्थिर बनाता है। साहस, दृढ़ संकल्प, सहयोग एवं टीम भावना के मूल्य एक व्यक्ति में सच्ची नेतृत्व कला को विकसित करती है, जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर करने की कला जीवन में एकाग्रता, परखने की शक्ति और सही निर्णय करने की विशेषताएं सुनिश्चित करती है। शुरुआती वर्षों में विभिन्न सुरक्षा बलों और विशेष आर्म्ड फोर्सेस के निमंत्रण पर अनेक तनाव मुक्ति के कार्यक्रम किए गए, जिससे अनेकानेक सुरक्षा कर्मियों को लाभ प्राप्त हुआ। सन 2014 से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग द्वारा विशेष भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए विशाल स्तर पर सेवाओं का आरंभ हुआ। जून 2014 में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को एम्पैनल किया गया श्री डीके पाठक डीजी बीएसएफ द्वारा। बीएसएफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2014 से सभी फ्रंटियर्स, सेक्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में 2 दिवसीय तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर सीआईएसएफ ने भी 2015 से 2017 तक 6 ट्रेनिंग सेंटर्स, 8 एयरपोर्ट सेक्टर्स तथा 80 ऑपरेशनल यूनिट्स में 2 दिवसीय तनाव मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन कराया। फील्ड फॉर्मेशंस के कार्यक्रम के साथ साथ वर्ष में एक बार माउंट आबू मुख्यालय में सभी फोर्सेस के लिए 3 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। 2015 में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स श्री किरेन रिजिजू पधारे। श्री किरेन रिजिजू ने अपने उद्घाटन भाषण में सीपीओज के लिए सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ ट्रेनिंग के प्रति बहुत स्पष्ट मैसेज दिया। ये अपना जो सेंट्रल फोर्सेस है, अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से मैं तुरंत जा करके अपने डिवीजन में सबको कहूंगा कि सारा फोर्सेस में इसका एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए, जो लगातार इस तरह का जो ट्रेनिंग है, इंटरेक्शन है, ये हमारे जितना भी सिक्योरिटी फोर्सेस में है, इसका एक प्रैक्टिस एक रेगुलर वे में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीका अपनाना चाहिए। इसके लिए मैं जाकर के तुरंत अपने अधिकारियों से मैं बात करूंगा। इंडियन नेवी में 2016 से 2018 तक ऑफिशियली नेवल हेडक्वार्टर सहित ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कमांड्स में इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेस एंड एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर प्रोग्राम्स किए गए। इसके साथ ही 2016 से 2018 तक कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के आदेशानुसार उनके 16 मुख्य स्थान जैसे ओखा, कोच्चि, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, रामेश्वरम, पारादीप आदि में तनाव मुक्ति कार्यक्रम कराए गए। उत्तर भारत की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा करने वाले आईटीबीपी कर्मियों के लिए श्रीनगर, लेह, लोहितपुर, तेजू, गैंगटॉक आदि में कार्यक्रम कराए गए, जहां एसएसबी के सभी फ्रंटियर्स में सेल्फ एम्पावरमेंट के कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। वहीं एनएसजी के हब्स चेन्नई, हैदराबाद, मानेसर और अहमदाबाद में भी कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। वर्ष 2018 में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के सभी सेक्टर्स में कार्यक्रम कराने का लिया गया। इसके अंतर्गत नवी मुंबई, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, भुवनेश्वर आदि में कार्यक्रम किए गए। दिल्ली के निकट ओम शांति रिट्रीट सेंटर के सुंदर प्रांगण में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया, जैसे श्री राजेंद्र सिंह, डीजी कोस्ट गार्ड, श्री ओपी सिंह, डीजी सीआईएसएफ, वाइस एडमिरल एके चावला, चीफ ऑफ पर्सनल इंडियन नेवी आदि। राज्य पुलिस बलों के लिए पहली बार 2018-19 में राजस्थान के डीजीपी ओपी गल्होत्रा जी की प्रेरणा से 33 जिला पुलिस मुख्यालयों में तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। 30 दिसंबर 2018 को एसएसडब्ल्यू के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब स्वयं जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे मुख्यालय माउंट आबू में पधारे। उन्हें एसएसडब्ल्यू द्वारा सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके फलस्वरूप आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी कमांड्स को एसएसडब्ल्यू द्वारा कार्यक्रम कराने की स्वीकृति दी। मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे, तो उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं।
अप्रैल 2019 से आर्मी के अनेक स्थानों जैसे बारामूला, अखनूर, जामनगर, बाड़मेर आदि में कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। देश के कोने कोने में फैली हुई सुरक्षा बलों को सशक्त करने के लिए एसएसडब्ल्यू सदा प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ष सभी कार्यक्रमों को करने के लिए एसएसडब्ल्यू की अनुभवी फैकल्टीज हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। एसएसडब्ल्यू फैकल्टीज की निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों के लिए कोई फीस नहीं ली गई। जनवरी 2020 से पूरे विश्व में कोरोना वायरस के रूप में एक आधुनिक चुनौती सामने आई। इसको नियंत्रण करने के लिए सख्त और दीर्घकालीन लॉकडाउन पूरे देश में किए गए। भय और अनिश्चितता के इस दौर में भारतवर्ष के सुरक्षा कर्मियों ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स बनकर अपनी जान की भी परवाह न कर देशभक्ति की एक श्रेष्ठ मिसाल कायम की। ऐसी विकट परिस्थितियों में एसएसडब्ल्यू ने इन वीरों को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए विशेष ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन कराया। ऑनलाइन कार्यक्रम के अनेक फायदे हैं। इसको आयोजन करना सहज है। इसमें कोई आर्थिक बोझ नहीं है। अधिक से अधिक सुरक्षा कर्मी विभिन्न स्थानों पर सहज रूप से लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूर बैठे अच्छे से अच्छे एसएसडब्ल्यू फैकल्टीज की सेवाएं सहज ली जा सकती है। इन्हीं कारणों से अनेक राज्यों की पुलिस के लिए स्व सशक्तिकरण के कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया, जैसे कि केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, दिल्ली आदि। इसी श्रृंखला में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सभी 17 जोन्स में ऑनलाइन कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम की उपयोगिता और पहुंच इस उदाहरण से समझी जा सकती है कि इंडियन नेवी के दक्षिणी नौसेना कमांड में सिस्टर शिवानी के एक कार्यक्रम का लाभ 7 राज्यों में फैले लगभग 35 यूनिट्स में बैठे हुए 5000 नौसैनिक अधिकारियों एवं सेलर्स ने एक साथ लिया। अनेक स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ साथ उनके परिवारों ने भी लाभ लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए पहली बार मार्च 2021 में हमारे सैन्य बलों के वेटरन्स के लिए भी कार्यक्रम कराया गया। सुरक्षा बलों के असीम त्याग और बलिदान के लिए हर एक भारतीय कृतज्ञ और ऋणी है। इन वीर जवानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारा उनके प्रति सच्चा सम्मान और हार्दिक आभार है। जय हिंद। ओम शांति। तो आप सभी ने देखा कि कैसे सिक्योरिटी विंग सारे फोर्सेस के लिए प्रोग्राम करती रही है, और इसी अंतर्गत आज सीआईएसएफ के जो हमारे यूनिट हैं आरएसटीपीएस रामागुंडम और सिंगरेनी एससीसीएल सिंगरेनी सीआईएसएफ के लिए प्रोग्राम चल रहा है। रामाकृष्णा भाई ने हमें स्पेस मैनेजमेंट के विषय में बताया, और उन्होंने बताया कि राज्यों के द्वारा तनाव को हम बहुत सहज रीति से दूर कर सकते हैं। तो हमारे बीच में अंजलि दीदी हैदराबाद से जुड़े हैं, जो हमें राजयोग मेडिटेशन के विषय में बताएंगी। दीदी एक वरिष्ठ राजयोग टीचर हैं, हैदराबाद में हमारा जो वसीरबाग सेंटर है वहाँ संभालती हैं, और काफी फोर्सेज में दीदी सेवाएं कर चुकी हैं। तो मैं अभी दीदी से अनुरोध करूंगा कि हमें राजयोग मेडिटेशन के विषय में बताएं। आदरणीय अंजलि। धन्यवाद दीपक भाई। सभी को ओम शांति। आप सब बहुत प्यार से कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है वह सुन रहे थे। अभी हम प्रैक्टिकल में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं इसको हम देखेंगे। तो जब आप स्ट्रेस के बारे में सुन रहे थे कि कैसे मैनेज करना है, तो एक चीज आपको जरूर समझाई होगी कि स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना वो हमारे मन से जुड़ी हुई बात है। तो एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हमारे मन को
हमको कैसे समझना है और उसको कैसे शक्तिशाली बनाना है। यही चीजें सारी राजयोग में बताई जाती है। आप काफी समय से सुन रहे थे ना। अभी हम क्या करेंगे, वन एस्पेक्ट ऑफ राजयोग मेडिटेशन ये है कि बिल्कुल शांत हो जाए। शांति में शक्ति है। शांत बैठना यह भी एक शक्ति का अनुभव कराएगी। ठीक है, तो पहले हम, क्योंकि आप सुन रहे हो ना काफी देर से, तो अभी हम बिल्कुल एक ब्यूटीफुल साइलेंस का एक्सपीरियंस करेंगे। आप सब ऐसे समझिए कि आप समुद्र के किनारे बैठे हो। ओके, हाँ, यह चित्र आ सकता है आपके मन पर। हाँ, ऐसे एक्सपीरियंस करना कि आप एकदम समुद्र के किनारे बैठ गए हो और समुद्र की लहरें और वह मीठी सी आवाज, लहरों के आने और जाने की, वो आवाज को आप सुन रहे हो। एकदम मन खुश हो जाता है समुद्र के बारे में सोचते ही। समुद्र की लहरें देख रहे हो, समुद्र की विशालता देख रहे हो। दूर दूर तक जहां तक आंख देख सकती है वहां तक विशाल समुद्र दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे दूर में आकाश और समुद्र मिल गया है। यह दृश्य मन को रिलैक्स कर रहा है। कितना न समय बिता सकते हैं हम ऐसे ही समुद्र के किनारे बैठकर। प्रकृति की क्या यह वंडरफुल चीज है। प्रकृति ही एक वंडर है। सभी जैसे कि खो गए हैं इस दृश्य में। सागर की लहरें देखकर, उनका उत्साह देखकर मन जैसे कि आनंदित हो जाता है। मन में उमंग उत्साह का अनुभव होता है। पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। अब वापस समुद्र के किनारे से अपने स्थान पर पहुंच जाना। जहां भी आप बैठे हो
हॉल में सब अपने आप को रामगुंडम हो या सिंगरेनी हो, वहां पर पहुंच जाना। पहुंच गए वापस? हॉल में हो सभी? हॉल में हो तो एक बार मेरे को ऐसे करो, हाँ हम हॉल में आ गए। सभी ऐसे करना। पहुंच गए आप लोग हॉल में? हाँ, राइट, गुड। मतलब कि आप और हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं। कनेक्टेड फील कर रहे हो? देखिए साइंस के क्या सुंदर साधन है। देखिए आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि आमने सामने बैठे हैं। हाँ, बाकी थोड़ा सा ये कनेक्शन कराने वाली जो चीज है, हाँ, इंटरनेट में थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो फिर हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक साधन है ना जो हमको कनेक्ट कर रहा है। तो जो अभी आपको बताया गया कि मेडिटेशन एक इतना अच्छा साधन है जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स को बहुत कम कर देता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए देखिए लोग थोड़े साधन अपनाते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, थोड़े साधन ऐसे हैं जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या रहता है, खराब रहता है। जैसे शराब पिएंगे, ड्रग्स लेंगे, या नहीं किसी चीज में जस्ट टू फॉरगेट, उससे हट जाने के लिए, वो भूलने के लिए, जैसे टू मच ऑफ मोबाइल में खोए रहेंगे, चैटिंग करेंगे ज्यादा, क्योंकि मन में वो वाली बातें याद नहीं करना चाहती है, रिप्लेस करना चाहती है। वो जो थॉट्स चलते हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हो सकता है, ऑफिस से कनेक्टेड, हेल्थ से कनेक्टेड इश्यूज जो भी है, ये मैं नहीं सोचूं, फिर क्या सोचूं? तो फिर हम एंगेज करते हैं अपने आप को, बहुत सारे सिनेमा देखेंगे, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करेंगे। यू वांट टू बी एंगेज्ड, एंगेज रहना चाहते हैं। अब ये इस प्रकार से एंगेज रहना ना, इससे क्या हो जाता है, इन द लॉन्ग रन हम उसका परिणाम खराब निकलता है। तो मन को हम कैसे एंगेज करें, कैसे एंगेज करें, कहाँ एंगेज करें, जो कि हमारा मन शक्तिशाली बने। ठीक है ना, राइट? कहाँ एंगेज करना है मन को? अब देखिए, अब बाहर की दुनिया में देखेंगे ना, अब जैसे मैंने थोड़ी चीजें बचाई, जैसे ये शराब है, ड्रग्स है एंड ऑल दैट, इसमें मैंने अपने आप को एंगेज किया तो मुझे नुकसान ही होगा। गलत लोगों में एंगेज किया तो मुझे नुकसान ही होगा। तो क्या चीज है जहां मैं अपने मन को एंगेज करूं, कनेक्ट करूं, तो मैं स्ट्रेस को भी भूल जाऊं और मेरा मन शक्तिशाली भी हो जाए। इसके लिए मुझे गीता की एक बात याद आ रही है। गीता शास्त्र सब जानते हैं ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत अच्छा शास्त्र है, क्योंकि गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सुनाया गया है ना। युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा टेंशन, आप लोग भी सेवा में, आप लोग भी तो सबकी है सिक्योरिटी करते हो ना, आप लोग सिक्योरिटी फोर्स हो, तो सब कुछ ठीक ठाक चले उसके लिए आपकी यू आर रिस्पॉन्सिबल है ना। इंडस्ट्री में कुछ ना हो, एयरपोर्ट्स पर इधर उधर सब जगह आप होते हो, सब कुछ ठीक होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो दूसरों की सिक्योरिटी तो कर रहे हो, लेकिन ये स्ट्रेस दुश्मन से कैसे सिक्योरिटी कर रहे हो बता? ये स्ट्रेस रूपी, ये भी दुश्मन है नहीं है या दोस्त है?
दोस्त है क्या? दुश्मन है ना? तो इस दुश्मन से अपनी सिक्योरिटी कैसे कर रहे हो? और ये दुश्मन है कहाँ? कहाँ है ये दुश्मन? मालूम होना चाहिए ना। गोली भी मारनी है तो दुश्मन कहाँ है, उसको लोकेट करते हैं। हाँ, तो ये स्ट्रेस वाला दुश्मन है कहाँ? कहाँ पकड़ना है इसको? है कहाँ? अच्छा, ये स्ट्रेस वाला दुश्मन जो है ना, इसका नाम है परिस्थिति, डिफिकल्टी। जो भी हमारे सामने लाइफ में सिचुएशंस आती है, वो है हमारा दुश्मन। अब इसको हम कैसे ओवरकम करें, इसको, इसकी पावर को हम कैसे एकदम खत्म कर दें, उसका सॉल्यूशन पता है कहाँ है? बाहर में तो दुश्मन है, तो सॉल्यूशन कहाँ है? अंदर है। तो गीता में भगवान ने बहुत अच्छा बताया। अर्जुन था ना युद्ध के मैदान में, मोस्ट स्ट्रेस्ड आउट पर्सन था, तो क्या बताया उसको? उसको कहा आत्मा अपना ही शत्रु है, आत्मा अपना ही मित्र है। अब ये बहुत सिंपल चीज भी है और ये समझने की चीज है। आत्मा माना स्वयं, स्वयं हम ही या तो हमारे मित्र बन सकते हैं या तो हमारे शत्रु बन सकते हैं। हमारी थिंकिंग के अनुसार, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होंगे भाई जी ने, फिर भी मैं एक बताती हूँ ना। एक फैमिली में पिताजी जो है ना बहुत पीने वाले रहते हैं, और आपको मालूम है जहाँ बहुत पीते करते हैं फैमिली की हालत कैसे रहती है। उनके 2 बेटे रहते हैं, एक बाप के 2 बेटे हैं। तो बड़ा होने के बाद एक बेटा पिताजी की तरह ड्रंकर्ड ही बन जाता है और एक बेटा बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल बन जाता है। तो जब दोनों को पूछा गया तो दोनों ने क्या कहा, मेरे पिताजी रिस्पॉन्सिबल है मेरा ऐसा बनने के लिए। पीने वाले ने कहा वो भी पीते थे, मैं उनसे वही सीखा। जो एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोफेशनल बना उसने कहा वो पीते थे तो मैं सीखा कि नहीं, मैं ऐसी लाइफ मेरी नहीं बनाना, न ही मेरे फैमिली की ऐसी बनाना जैसी मेरी अभी है। उसके लिए मैं क्या करूं? और फिर वो इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज अच्छा पढ़ने लगा, स्कॉलरशिप पर पढ़ने लगा, लोग भी मदद करने पड़े एंड बहुत अच्छा एक अच्छा इंडिविजुअल बन गया। तो सिचुएशन सेम है, सिचुएशन सेम है ना दोनों के लिए, प्रॉब्लम सेम है, लेकिन एक बेटे ने क्या सीखा, एक बेटे ने क्या सीखा। तो क्या हो गया, आत्मा अपना ही शत्रु बनी वहां पर, फर्स्ट वाले बेटे के लिए कहेंगे, और आत्मा अपना ही मित्र बनी। नहीं, क्या करना चाहिए मुझे सो दैट ये सिचुएशन न आए मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में। इज इट नॉट? ठीक है ना? तो देखिए पहली चीज जो है ना, हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु ये कैसे बनती है, और ये आत्मा है क्या, पहले ये समझेंगे ये आत्मा है क्या। मैं आपको बताऊं, आपके सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट का आंसर सोल रियलाइजेशन कहो या सेल्फ रियलाइजेशन कहो, उसमें आ जाएगा। कितना भी बड़ा स्ट्रेस क्यों नहीं, कितना भी बड़ा, क्योंकि ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल चीज है। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि आत्मा, आत्मा में क्या है जो आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। ओके, लेट अस से बहुत अशांति है, गुस्सा गुस्सा चल रहा है, बहुत जोर जोर से गुस्से में लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उस समय क्या चाहिए,
शांति चाहिए। उस समय क्या चाहिए? स्ट्रेस के समय क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, चाहिए ना? हाँ, यदि शांति है तो शांति के आधार पर मैं स्ट्रेस को कम कर सकता हूँ। मेरे में प्रेम है तो प्रेम के आधार पर मैं सामने वाले को समझकर स्ट्रेस को कम कर लूंगा। तो ये देखिए, आप गौर से देखिए 7 क्वालिटीज। ये 7 क्वालिटीज में से कोई एक क्वालिटी या हो सकता है 2 क्वालिटीज या 3 भी हो सकती है, जैसा जैसा प्रॉब्लम है। क्या आपको लगता है ये 7 क्वालिटीज में से कोई ना कोई क्वालिटी यदि आपके पास है तो ये आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है ऐसा? या आपके घर में ना, घर पे एनीवेयर जहां आपका कनेक्शन रिलेशन है, वो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाला है, उसमें से ये 7 क्वालिटीज में से कोई क्वालिटी है तो आपको स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकती है, ऐसे दिख रहा है आपको? मैं आपको इंटरैक्टिव तो नहीं बना सकते, पूछ भी नहीं सकते, ऐसा है? जो आप बैठे हुए हो, हाँ, रामगुंडम के भाई दिख रहे हैं मुझे। हाँ, कोई है जो बोलेगा कि ये क्वालिटीज में से, हाँ, यदि मेरे पास पीस है तो मैं मेरा स्ट्रेस कम कर सकता हूँ, यदि मेरे पास मन की शुद्धि आ जाएगी ना, मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैं यदि वेरी अंडरस्टैंडिंग बन जाऊं ना, नॉलेजफुल, तो मेरा स्ट्रेस कम बन जाएगा। ऐसे आपको लग रहा है? लग रहा है? तो आपके प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो दे दिया मैंने। आपके स्ट्रेस का जो कारण है ना, उसके लिए आपको ये 7 क्वालिटीज में से कोई न एक जरूर मदद करे, जरूर इसकी मदद से आप यह आपके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अब ये 7 क्वालिटीज में से 7 क्वालिटीज आएगी कहाँ से? तो खुशखबरी ये है, आपको ये क्वालिटीज के लिए कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, आप आत्मा में ही ये 7 क्वालिटीज है। अंडरस्टूड? जैसे शुगर है, शक्कर खाते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है? मिठास। आप चाय पी रहे हो, आपको चाहिए कि मिठास, तो किसको याद करेंगे? शुगर। शुगर कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? अच्छा भाई, वहां रखी है, तो वहां से लेंगे, चाय में डालेंगे। ठीक है, आत्मा के ये 7 क्वालिटीज तो अच्छे लगे, लेकिन आत्मा है कहाँ? कहाँ है आत्मा? मालूम? शरीर में। अब देखिए, आपको बताएंगे हम, शरीर में आत्मा कहाँ है। ये देखिए, इनर लाइट, लाइट है। अंधेरे में स्ट्रेस होता है, जहां प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, ये प्रकाश की बात नहीं है, जहां ज्ञान का प्रकाश आ गया, वहां पर कोई टेंशन है ही नहीं। तो आत्मा का लोकेशन कहाँ है? सेंटर ऑफ द फोरहेड। तो क्या समझ में आया कि जब भी मुझे ये 7 क्वालिटीज में से कुछ भी चाहिए, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, जब भी मुझे 7 क्वालिटीज में से कुछ चाहिए तो मुझे याद करना है, मैं आत्मा हूँ। अब देखिए, यहाँ दिखाया है, आप कुछ भी काम काज करते भी ये अंदर में विचार ला सकते हो। कौन सा विचार? मैं आत्मा हूँ। देखिए, वो व्यक्ति फोन में बात कर रहा है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, वो आपस में कोई प्लान डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मन में हम यह विचार ला सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ। ये सबसे फंडामेंटल, वेरी वेरी फंडामेंटल प्रैक्टिस ऑफ राज योगा मेडिटेशन। ना, योग शब्द मालूम है ना? योग मीन्स कनेक्शन। कैसे कनेक्ट होना है? अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होना है। तो थोड़ा सा जो साइंटिफिक है आप में से, उनके लिए बताया है कि ब्रेन के पास कहाँ है आत्मा का लोकेशन। पता है आपको? ब्रेन के पास
जो है ना, एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, उससे थोड़ा सा ऊपर में जैसे ना आत्मा, लाइट, डिवाइन लाइट है, वो चमक रहा है। यहाँ दिखाया देखिए, लोकेशन ऑफ द सोल इन द बॉडी, नियर हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। ब्रेन आत्मा नहीं है। ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, आत्मा का करते हैं क्या ऑपरेशन? डॉक्टर क्या आत्मा को पकड़ सकता है क्या? अब एक और दो चीज हम देखेंगे। देखिए यहाँ आत्मा और शरीर, ये दोनों का कनेक्शन कैसा है? वहां एक कार एंड ड्राइवर दिखाई है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, एरो दिखा देना। सोल द ड्राइवर, जैसे कार को ड्राइवर चलाता है, ऐसे ही ये शरीर भी एक कार है। इसका ड्राइवर कौन है? इसका ड्राइवर है आत्मा। ओके, अब देखिए एक सिंपल सी बात आपको बताती। किसी भी व्यक्ति को हम somebody is ill, हम उनको ले गए हॉस्पिटल, उनका नाम रहता है मिस्टर एक्स, और उनकी डेथ हो जाती है लेटर से, तो वापस में किसको लाते हैं? मिस्टर एक्स को लाते हैं क्या वापस? बोलेंगे वो चला गया। क्या लाएंगे घर में? बॉडी। बॉडी। जब वो हॉस्पिटल में गया था तो बॉडी गया था क्या? व्यक्ति गया था। बाहर आया तो बॉडी आ गई। तो व्यक्ति कौन था? उसमें एक्चुअली क्या क्या मिसिंग हो गया? अभी इसको बॉडी कह रहे हैं, पहले उसको इंसान कह रहे थे, जिंदा कह रहे थे, जिंदा जागता। जिंदा क्यों था? आत्मा थी तो जिंदा था, आत्मा चले गई तो मृत्यु ना। तो इतनी सी छोटी सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा कैसी है पता है? ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट ना। इतनी छोटी सी जो आत्मा है ना, वो इस बॉडी को चला रही है, जैसे ड्राइवर कार चलाता है ना। तो जैसे अनेक डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, शरीर में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो देखिए आत्मा में भी 3 मुख्य पार्ट्स है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा के पार्ट्स है। जैसे शरीर में हाथ है, पैर है, वैसे ही आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार है। देखो इंग्लिश में वहां लिखा है द सटल फैकल्टीज ऑफ द सोल। सटल मना सूक्ष्म, फैकल्टीज मना इंद्रिय। आत्मा की सूक्ष्म इंद्रिया क्या लिखा है? मन, माइंड। उसके नीचे क्या लिखा है? माइंड इज थॉट एनर्जी, द पावर टू क्रिएट थॉट, feelings, emotions and imagination. ओके, ये काम मन का है। क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। ये काम मन का है। फिर देखिए दूसरा भाग आत्मा का कौन सा है? नीचे दिखाया है, देखिए बुद्धि। बुद्धि, तराजू दिखाया है, पावर टू जज। तो इंटेलेक्ट क्या है? इट इज आवर इनर आई, बुद्धि रूपी नेत्र। बुद्धि को नेत्र के साथ जोड़ते हैं ना, क्योंकि आंखों से हम जब कोई चीज देखते हैं तो डिसीजन लेते हैं, वैसे ही बुद्धि से जब देखते हैं, देखना मीन समझना, एक्सपीरियंस करना। तो बुद्धि जब एक्सपीरियंस करती है ना, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेती है। तो यहाँ बताया है इट इज आवर इनर आई, द वॉइस ऑफ आवर कॉन्शियंस, है ना, विवेक कहते हैं। देखिए विवेक, इट हैज द पावर टू डिस्क्रिमिनेट एंड जज।
ये करने वाली बुद्धि। और तीसरा है आत्मा का पार्ट। हाँ, आत्मा क्या, बुद्धि क्या क्या करती है देखिए। बुद्धि विजुअलाइजेस, बुद्धि अंडरस्टैंड्स, रीजंस, एनालाइसेस, डिस्क्रिमिनेट्स, डिसाइड्स, ये सारा काम करने वाली है बुद्धि। और तीसरा पार्ट है आत्मा का, कौन सा बताया, संस्कार। संस्कार क्या है, इम्प्रेशंस ऑफ आवर कर्मा। जिसको सिंपल भाषा में कहूँ ना, जिसको हम कहते हैं मेरी नेचर ऐसी है। हाँ, हम जो भी आदतें होती है ना हमारे, हाँ, वो आदतों को भी, आदतें भी एक प्रकार का संस्कार है। देखो क्या है संस्कार में, इट इज आवर बैंक। बैंक में जमा करते हैं ना, तो हमारे अंदर में क्या जमा है आत्मा में, मेमोरीज है, टैलेंट्स है, कैपेबिलिटीज, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये सारा संस्कार कहो या सबकॉन्शियस माइंड कहो। ठीक है, आया समझ में? कल इसके ऊपर और समझेंगे। क्या है, क्या समझ में आया? पहले आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु। तो हमको अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाना है। लेकिन आत्मा है क्या? तो हमने समझा आत्मा है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति का सोर्स है। तो उसके लिए हमको आत्मा से कनेक्ट होना पड़ता है। तो आत्मा कहाँ है? प्रकृति के बीच में, यहाँ बिंदु रूप में है। और आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है। आत्मा शरीर का ड्राइवर है। क्योंकि समय को देखकर थोड़ा जल्दी जल्दी समझाना पड़ा। ठीक है, यहां तक समझा? तो अभी मेडिटेशन के साथ एंड करेंगे। ओनली 1 मिनट, सीधा बैठ जाए, सभी स्ट्रेट होकर बैठ जाए। एंड 1 मिनट सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ। और कैसी आत्मा हूँ? कौन सा गुण? शांति का गुण ले लेते हैं, शांति का गुण लेंगे। ओके, और क्या कहेंगे मन में? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बैठ जाइए। चेहरे पर टेंशन या रिलैक्सेशन? रिलैक्स, स्माइल। या पुलिस वालों को स्माइल नहीं करना चाहिए, ऐसा रूल है क्या? तो एक स्माइल लाइए चेहरे पर। क्यों स्माइल लानी है? आज समझ में आ गया है कि आत्मा ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप है और मैं ही वो आत्मा हूं। बस आत्मा समझ गए तो क्या हो जाएगा? हाँ, टेंशन चेंज हो जाएगा। देखो टेंशन के आगे अ लगाओ ना, टेंशन के आगे अ लगा दो तो अटेंशन। अटेंशन ऑपोजिट ऑफ टेंशन, तो अटेंशन से टेंशन दूर हो जाएगा। कौन सा अटेंशन? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस ये अटेंशन से टेंशन मुक्त हो जाएंगे। तो बैठिए, आराम से बैठिए। अंदर में ऐसे 5 बार बोलिए, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। दूसरी बार बोलिए, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, लास्ट टाइम, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। ओके, ऐसे बोलने से क्या हो रहा है? आत्मा अपना ही मित्र बनते जा रहा है। कूल डाउन आत्मा, रिएक्ट नहीं कर, गुस्से में नहीं आ, गाली नहीं दे,
शांत हो, शांत हो। आत्मा तेरा गुण ही शांति है। ठीक है, तो आप कल मिलेंगे ना शाम में फिर से, तो कितने बार अंदर में ये बोलो। आप खड़े होते हो ना, सिक्योरिटी में भी आप लोग खड़े होते हो, यहाँ वहां आपकी जगह जगह पर खड़े होते हो। आंख नहीं बंद करना। मेडिटेशन में एक्चुअली आंख नहीं बंद करते हैं। आंख बंद करेंगे तो शत्रु कहाँ से आ जाएगा। आंख खोल करके अंदर में ऐसे अपने से बोलना, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप। ठीक है, फिर कल आएंगे ना, फिर मुझे बताना किसने यह अभ्यास किया। अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास, अटेंशन, टेंशन दूर। ओके, हाँ, तो कौन हो? शांत स्वरूप आत्मा। ओके, याद रहेगा? तो ऐसे सभी याद रखना। फिर हम कल फिर से मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अंजलि दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। अगर किसी का कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। फिर हम एक होमवर्क का लिंक भी शेयर करेंगे। दीदी मैं होमवर्क का लिंक शेयर करूं? कर दीजिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके रिवीजन के लिए। इसका लिंक है, गूगल फॉर्म लिंक है tiny.cc/CISF-HWday1। और मेडिटेशन कमेंट्रीज का लिंक है tiny.cc/meditation2। इनको भी सुनकर के आप अभ्यास कर सकते हैं। इसमें 4 मेडिटेशन कमेंट्रीज यूट्यूब पर पड़ी हैं। और कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है और 9414330967। कोई भी क्वेरीज, कोई भी आपको बात पूछनी हो तो इस पे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे रामागुंडम ओबा सिंगरेनी से डिप्टी कमांडेंट सर या कमांडेंट सर जुड़े हों तो अपनी क्लोजिंग रिमार्क्स दें। मलेशियम भाई या चेरी भाई, कोई कमांडेंट सर हैं क्या हमारे बीच में? मलेशियम भाई। दीपक भाई जी हाँ मलेशियम भाई। मैं दूसरा जगह में हूँ तो मैं आपको अभी कोई बात नहीं है। बात कर सकता हूँ? हाँ, बात कर सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार सर। मैं आइशन कमांडेंट पाल राजेश ACCL यूनिट से बात कर रहा हूँ। जी हमारा ऑलमोस्ट 2 घंटा हम लोग भाषण सुना था। आज हम दोबारा उसको मेंटेन करने के लिए, रिपीट करने के लिए कोशिश करेंगे। कल सेकंड डे भी हम प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जरूरत होने से दोबारा हम एक्सटेंड करने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल सर 4 बजे हम जुड़ेंगे। तो अभी मैं रामागुंडम से DC सर जुड़े हुए हैं क्या? अभी मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में पांडे सर, DIG पांडे सर हैं। भाई साहब हमारे मेडिटेशन का अभ्यास भी करते हैं। 2 मिनट दोनों स्पीकर्स का थैंक्स बोलेंगे सिक्योरिटी विंग की तरफ से। DIG पांडे सर। पांडे जी अभी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी
दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे मौका दिया। अभी ये रामकृष्ण भाई जो हैं वो तो जिस तरह का उनका व्याख्यान होता है, जिस तरह का लेक्चर होता है, वो तो 1 घंटे में ही जीवन में एक नई ऊर्जा और नया परिवर्तन ले आते हैं। उन्होंने, मैंने जो यहाँ पर उनका पूरा लेक्चर आज सुना है, पहले भी सुना है, हैदराबाद में गया था एक बार सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम में, वहाँ भी उन्होंने अपना लेक्चर दिया था। उन्होंने जो चीज बताई मैं उसको बहुत संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि लगभग उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के 20 बिंदु दिए हैं, और जो 20 बिंदु हैं मैंने उसको जिस तरह से मैंने अपनी तरह से उसको संक्षेप में किया, वो है 2 और 0। 2, जो कुछ दे सकते हो अपने जीवन में, दूसरों के लिए जितना दोगे उतना ही पाओगे। हमारे यहाँ जो बाबा कहते हैं वो भी कहते हैं कि देना ही पाना है। तो अगर आप देते रहोगे, खुशियां बांटोगे, खुशियां पाओगे। आप पॉजिटिव जो उन्होंने वाइब्रेशंस की बात की है, अगर आप खुशियां इस तरह से बांटते रहेंगे, लोगों को कुछ देना शुरू करेंगे, तो देते देते ही आप देवता बनेंगे। अगर आपको देवता बनना है तो आपको देना पहले सीखना पड़ेगा। तो जो 20 बिंदु उन्होंने बताए कि जैसे ही आपके अंदर ये प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी कि आप लोगों के लिए कुछ करना शुरू करेंगे, कि लोगों के लिए कुछ बेहतर करेंगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे, जब आप देना शुरू करेंगे तो जितना भी स्ट्रेस है वो अपने आप 0 हो जाएगा। तो 2 और 0 20 बिंदु थे, उनको मैंने इस प्रकार से सोचा बैठ करके कि जो दोगे वो पाओगे। तो अगर आपने देना सीख लिया तो आप मान के चलिए कि आपका स्ट्रेस बिल्कुल 0 हो जाएगा। और उसके बाद में दीदी ने आपको बताया कि उन्होंने जो माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार की बात की है, मन बुद्धि संस्कार की उन्होंने बात की। उन्होंने यही बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपके अंदर हैं। आप कहीं ढूंढने मत जाओ, आप किसी को इधर उधर मत भटकिए। जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं, जो चीजें आपको बाहर दिखाई दे रही हैं, वो आराम तो दे सकती है मगर सुख नहीं दे सकती। हम जिन चीजों की तरफ जा रहे हैं वो सारी चीजें हमको आराम देने के लिए हैं। आराम जो है वो हमारे तनाव का कारण भी बन सकता है, इसलिए आराम की तरफ मत जाइए, सुख और शांति की तरफ जाइए। उन्होंने जब आपको स्लाइड दिखाई थी तो आपने देखा होगा कि उन्होंने जो चीजें बताई हैं, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, नॉलेज, प्योरिटी, और उन्होंने जो 3 इधर और 3 इधर किया, बीच में लिखा हुआ है पीस। तो अगर शांति आपने प्राप्त कर ली, शांति जो है वो आधार है जीवन का। जिसने उस जीवन के आधार को समझ लिया, जिसने उस शांति को अपने जीवन में अपना लिया और उस शांति की तरफ अपने जीवन को आगे बढ़ाना उसने शुरू कर दिया, वही अपने जीवन में सफलता की तरफ बढ़ जाएगा। और मेडिटेशन का आधार ही है शांति। तो जितने अच्छे शब्दों में उन्होंने चीजों को समझाया है, और आगे भी जो आपको अवसर मिलने वाला है, अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया, आपने इसको अच्छी तरह से उसको अपने अंदर आत्मसात कर लिया, जिसको कहते हैं अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट भी करिए, सोचिए कि हमको क्या यहाँ मिला है। ये आपको जो मिला है ये कहीं नहीं मिलने वाला है। ये वो ज्ञान है, ये वो गंगा है जिसमें अगर आपने गोता लगा लिया तो आप जन्म जन्म के लिए आप पवित्र हो जाएंगे और आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा। ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो आपके संस्था ने आपको दी है। आप कृपया अपने जीवन को बदलने के लिए हम अपने को सुधार लें। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम दूसरों की तरफ न देखें। दूसरों को जो लोगों ने कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। तो हम अगर अपने दिल को खोजेंगे, अपने दिल को साफ करेंगे, अपनी सफाई कर लेंगे, अपने जो चीजें हैं उनको हम कंट्रोल कर लेंगे। जैसे भाई ने शुरू में आपसे, रामकृष्ण भाई ने कहा था कि मैन को आप तभी मैनेज करेंगे जब आप उसका एन भी हटा देंगे और उसमें मैनेज मी,
अपने आप को जब आप मैनेज करना शुरू कर देंगे, वहीं आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और दीदी ने जो आपको आधार बताया है, वो आधार, वो जो आपको पांडे जी, एक तरीका, पांडे भाई साहब वो हमारे जो बीच में डिप्टी मेडिटेशन कमांडेंट बताया, वही आपके जीवन का आधार बनेगा। इसी पांडे के भाई साथ साहब, वाणी को विराम, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ओम शांति। थैंक यू पांडे, डीआईजी पांडे भाई साहब, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में जय गुप्ता जी डीसी हैं, डिप्टी कमांडेंट। सर क्लोजिंग रिमार्क देना चाहते हैं, आदरणीय जय गुप्ता सर। सर बोलिए कृपया। ओम शांति। मैं आज का ये प्रोग्राम बड़ा देख रहा था, और यहाँ थोड़ी साउंड की इशू था मेरे यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद मैंने फिर इसको मोबाइल पर कनेक्ट किया, और मैं इस पर जब मोबाइल पर सुनने लगा और स्क्रीन पर देखने लगा, तो मैं खुद 2 घंटे में ये भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ। और मतलब वर्चुअली मैं वो लाइव उस प्रोग्राम को मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ एक लाइव इंडिविजुअल के लिए देख रहा हूँ। जैसे उस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं रियलाइज किया कि हमारे जो ब्रह्म कुमारी जी का जो डिफरेंट मॉड्यूल्स चलते हैं, इसमें सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का जो प्रोग्राम है, और इसका जो वीडियो देखने के बाद तो मेरे को रियलाइज हुआ कि इट इज़ रियली अल्टीमेट ह्यूमन सर्विस फॉर द आवर मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो कि उनके लिए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, जो यूजुअली मैं कहता हूँ कि साल में एक बार ह्यूमन राइट्स भी जो हमारे पास एक डिबेट कंपटीशन कराते हैं, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे एड्रेस करते हैं कि भाई कैसे हाउ टू मैनेज यू बेटर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, उसके ऊपर ये लोग जो कराते हैं। मैं कहता हूँ कि बिफोर गोइंग टू दैट, अगर लोगों को इस 3 डेज प्रोग्राम के थ्रू अगर एक बार वाकिफ कराया जाए, इस प्रोग्राम से जाए, तो मैं नहीं कहता कि कोई भी ऐसा इशू है जिसको कि वो बहुत ही एमिकेबली एड्रेस नहीं कर सकते। तो अभी मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो हो गया कि कल का प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में मेरे को शुरू के 15-20 मिनट तो ये लग गया कि साउंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने मोबाइल पर कनेक्ट किया। आई वाज सो ईगर टू लिसन द एंटायर प्रोग्राम। और मैं कहूँ कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेज में इस प्रोग्राम को डीप तक डिसेमिनेट किया जाए, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन के इशूज हैं, वो डे टू डे लाइफ में इजीली दे कैन हैंडल, और उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी जो कहें कि एक रिफ्लेक्शन जो है किस हद तक बढ़ सकता है, दैट आई कैन नॉट मेंशन इन माय वर्ड्स, वो लोग इससे मतलब लोग खुद ब खुद फील करने लगेंगे। पर्टिकुलरली कुछ एरिया में जो हमारे यहाँ एक बॉडी वेट का, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट का, लोगों के रिसेंटमेंट का, और जो इंडिसिप्लिन एक्टिविटी का जो एक बड़ा एक ग्राफ बढ़ता है डे बाई डे, वो वाकई में अगर इस चीज़ों से प्रैक्टिकल लाइफ में अगर उसको लोग 100% नहीं तो 50-70% भी आत्मसात कर लें, तो मैं नहीं कहता कि हमें बाकी अगर किसी एक्ट और लॉ की जरूरत पड़े इनको मैनेज करने के लिए और इनको कंट्रोल करने के लिए, और वो एक दूसरे के लिए इतना सपोर्टिव और एक प्रोडक्टिव होंगे कि कहते हैं कि भाई एक और एक 2 नहीं हो गए, एक और एक 11 हो जाएंगे। तो बाकी में आई एम रियली ब्लेस्ड एंड होल हार्टेडली थैंक्स टू ऑल द डिस्टिंग्विश्ड श्री रामकृष्ण सर, बीके और अंजलि सर मैम, अंजलि दीदी को, और सभी जो हमारी फैकल्टी जो ऑर्गेनाइज कर रही थी इस इवेंट को। एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू माय जनरल डीआईजी मैम एंड सीनियर अफसर्स, जो कि इस प्रोग्राम में मेरे को करने का मौका दिया। इससे पहले भी मैं ब्रह्म कुमारी के बहुत प्रोग्राम अटेंड कर चुका, लेकिन दिस वन वाज रियली यूनिक फॉर मी एंड आई वोंट फॉरगेट द कंटेंट्स। मैंने क्योंकि मेरे पास मीडिया नहीं था, तो मैंने काफ़ी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया मोबाइल में, आई कंटिन्यू टू द स्क्रीनशॉट्स। तो मैं रामकृष्ण सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पूरा अगर पीपीटी मेरे को देखने को मिलेगा, तो आई विल रियली डिसेमिनेट इट फर्दर अनस्टॉपिंगली, क्योंकि मैं देखा कि अगर इस तरह का सारगर्भित कंटेंट अगर एक बार किसी को दिखा भी दिया जाएगा, तो विद इन 30-40 मिनट्स में ही विल रियलाइज हिमसेल्फ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ लाइफ में, हाउ मतलब इन ए रॉन्ग वे आई एम डीलिंग माई लाइफ, और वो डेफिनेटली ही विल गोइंग टू एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम्स वेरी कंफर्टेबली। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत अपना हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस प्रोग्राम को अटेंड करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स मैं गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स। रामकृष्ण भाई सब कुछ कह रहे थे? हाँ, वो प्रेजेंटेशन मांग रहे थे, मैं आपको शेयर करता हूँ, एंड जय गुप्ता भाई आपसे संपर्क करें और वो प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। सभी का बहुत बहुत थैंक्स। रामकृष्ण भाई, अंजलि दीदी, हमारे डीआईजी पांडे भाई साहब, और सिंगरेनी और रामागुंडम से जुड़े हमारे सीएसएफ के भाई बहन हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स। तो डीआईजी श्यामला मैडम का भी थैंक्स, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। हमारे कमांडेंट कार्तिकेयन सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 4 बजे
राइट टाइम शुरू करेंगे। हमारे बीच में अंजलि दीदी भी होंगी और कर्नल विकास चौहान भाई भी होंगे। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।